चलो चलो, डालो हेडिंग विजयनगर एम्पायर। हमने देखा था जब एमबीटी हम पढ़ रहे थे, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश के दौरान हमने कहा था साउथ में इंडिपेंडेंट किंगडम शुरू हो गए थे, अपना अपना अलग करना। यहाँ पे दिल्ली पे कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे विद्रोह काफी हो रहे थे उस टाइम, याद आ रही है बात? नहीं। यस सर। यस सर, आ हम्म। रही है याद। तो जब यहाँ विद्रोह हुए तो यहाँ कई किंगडम बने, जिसमें से एक बड़ा किंगडम जो सामने आया, जिसका नाम हम जिसको बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का। बेसिकली हुआ क्या था ना, मोहम्मद बिन तुगलक भी पूरी तरीके से उसकी खराब नीति और जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके चलते, मतलब उसने मान लिया था कि यार साउथ पे तो मैं पार नहीं पा पाऊंगा, ठीक है। इतने विद्रोह हो रहे हैं, ऊपर से खजाना पूरा जो दिल्ली सल्तनत का था वो खत्म होता जा रहा है। मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत पीक पे भी इसी के टाइम पहुंची थी और डिक्लाइन कहीं से शुरू हुआ था। और ये वाला पॉइंट सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है उस आंसर में, डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत में। जबकि ये मेन पॉइंट होना चाहिए था कि कहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ। कईयों ने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार दिया और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। तो एक बार से कोई थोड़ी मरता है यार, सल्तनत कब से शुरू हुई है वो, सोचो। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके वो एकदम थोड़ी होगी वीक सक्सेसर, कई सारे पॉइंट होते हैं। तो जो एक मेन पॉइंट है एमबीटी का टाइम था। तो ऐसे ही साउथ इंडिया में विद्रोह फिर शुरू हुए, तो किसी ने कहा कि साहब साउथ से एक खबर आई है। तो मोहम्मद बिन तुगलक बोला साउथ से आई है तो बुरी ही होगी। अरे नहीं साहब, आप समझो तो वहां विद्रोह हुआ है और हम दो लोग को बंदी बना के लाए हैं। कह रहे अच्छा। यही दो थे, हरिहर बुक्का। ये बेसिकली जो पहले मैंने एक आपको डायनेस्टी बताई थी साउथ में, नाम आपको याद आ रहा होगा, काकात्याज। वारंगल लिखवाया था जब अलाउद्दीन गया था, काकात्याज। याद आ रहा है? जी सर। हम्म। तो इनके अंडर में थे। बाद में जब ये कात्याज वीक हो गए तो इन्होंने कंपीली करके एक स्टेट था, कंपीली, वहां पे अपना छोटा सा मतलब एक रह रहे थे। मतलब कोई ये किंगडम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये लोग रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ लोगों ने हमला किया तो भाई हरा तो नहीं पाए, लेकिन इन दोनों को बंदी बना के ले आए। इनको बंदी बना के किधर ले आए? नॉर्थ की तरफ। अब ये दोनों आपस में बातें करें कि भाई होगा क्या, नॉर्थ में हम जा रहे हैं। अब समझ में तो आता नहीं है ये लोग क्या करेंगे। तो बुक्का ने बताया कि देखो नॉर्थ में दो चीज होती हैं, दो ऑप्शन देंगे वो आप लोग को। या तो आप इस्लाम को अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, तो वो आपकी जान बख्शेंगे। नहीं तो वो बनाएंगे हमें दास, स्लेव, और बेचेंगे मार्केट में। और वो भी तब बेचेंगे क्योंकि भाई ऐसे तो क्यों किसी को वो खाली रोटियां खिलाए। अगर आप अच्छे फर्स्ट पोस्ट स्लेव हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आप पे आदमी बोली लगाएगा। वरना तो वे सीधे मरवा देते हैं, क्योंकि रोटियां बहुत महंगी है, ऐसे तो कोई रोटी वहां खिलाएगा नहीं। तो दो ही तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से जो बुक्का था वो ज्यादा थोड़ा रिलीजियस था। कौन था रिलीजियस? तो हरिहर ने कहा अच्छा पक्का, कह रहे हाँ यही है। तो अब इन लोग को पहले से ही पता चल गया कि दिल्ली ले जाके धर्म परिवर्तन होगा। तो जो इन्हें ले जा रहा था, जैसे जा रहे थे जिसमें, उन्होंने पहले ही कहा ऐसा अब रुको, हम धर्म परिवर्तित करने के तैयार हैं, हम बदल लेते हैं अपना मजहब, हम इस्लाम कबूल करते हैं। उनको समझ नहीं आया जो लेके जा रहे हैं, कह रहे क्या बात कर रहे हो, पहले चलो तो वहां। कह रहे हमें पता है आप वहां ले जाओगे, वहां दो ऑप्शन दोगे, हम अभी से ही बता रहे हैं। ठीक है, कर कुरा के ये वहां पहुंचे। मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि ऐसे ऐसे आए हैं। एक आध बीच में मौलवी मिला और वो बड़ा खुश हो गया। उन्होंने कहा अच्छा आप इस्लाम कबूल करते हैं? कह रहे हाँ, का धर्म परिवर्तित करा दिया। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचे, वो बोले जी हुजूर, आ गए हम, हमने धर्म भी अपना बदल लिया, अब बताओ काम क्या करना है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के वैसे ही वारे न्यारे हो रखे थे। आपने देखा उधर कराचल एक्सपीडिशन और जितने भी ये गए, सब नीतियां हो गई खराब। उसके वैसे ही रिक्रूटमेंट के लिए जगह नहीं थी, कहाँ से वैकेंसी निकालते? भाई सरकार के पास पैसा होगा तो वैकेंसी निकालेगी। तो उसने कहा यहाँ कोई जॉब नहीं है। तो उसने कहा क्या जॉब नहीं है? कह रहे तो इतना सब क्यों कराया, वहां से लेके आए, हमारा धर्म बदलवा दिया, ये क्या बात हुई? कह रहे ऐसा तो नहीं चलता। कह रहे अब नहीं है तो नहीं है। जब फिर मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यार इन लोगों ने धर्म बदला है और ये मुसलमान है और मैं इन लोग को काम नहीं दूंगा, तो जो उलेमा है, वैसे ही इतना अनारकी, इतना अराजकता फैली हुई है मेरे दरबार में, सब लोग को जितना खजाना है वो सब, मतलब
जिसका पूरा बह गया खजाना, जिसको कहते हैं पैसा बचा ही नहीं, अगर अब ये उलेमा भी नाराज हो गए तो बात पड़ जाएगी भारी। तो उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब है क्या चक्कर, तुम लोग जानते हो जहां से तुम आए हो वहां विद्रोह हो रहा है, लेकिन कर तो तुम भी कुछ नहीं सकते। तो ये दोनों में से बोले, हरिहर बोला या बुक्का बोला, बोले कि क्यों नहीं कर सकते भाई, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम साउथ के रहने वाले हैं, हमें यहाँ की ज्योग्राफी पता है, प्लस हम यहाँ के लोकल हैं, हम अगर बात करेंगे वहां जाके तो लोग इजीली सरेंडर कर देंगे, ठीक है। और आप चिंता मत करो, बस हम कर देंगे। कह रहे, "अरे कैसे कर देगा यार, इतने मैंने लोग भेजे, हम तुमसे अच्छे अच्छे सेनापति गए हैं लेकिन साउथ के पार नहीं कर पाए। कह रहे आप हमें भेज के तो देखो, और गारंटी देते हैं हम कुछ नहीं कुछ तो 50% विद्रोह तो हम शांत कर ही देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जाइए। अब ये लोग वहां गए, धीरे धीरे एक दो को हराया। अच्छा, वहां इन्हें कौन मिले, दो लोग मिले। एक मिले विद्यारण्य, नाम याद अभी सब लिखवाऊंगा, सिर्फ कहानी की तरह भी सुनना। विद्यारण और सायण, ये दो भाई थे, जैसे हरिहर बुक का भाई थे ऐसे ये दोनों भी भाई थे। इनमें ये थोड़ा रिलीजियस था। तो इन लोग को पता चला कि ऐसे ऐसे ये दो आए हैं। और जब इनसे कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, क्यों तुम यहाँ तबाही मचा रहे हो दिल्ली से आके, कह रहे तुम हिंदू हो के हिंदू के अगेंस्ट लड़ रहे हो। तो बोले हिंदू, हम तो मुसलमान है। कह रहे अरे मुसलमान कहाँ हो तुम हिंदू हो। कह रहे नहीं नहीं, हम तो वहां गए थे, हमने धर्म परिवर्तित कर लिया। और जब इन्हें पता चला, किसको, हरिहर और बुक्का को, तो विद्यारण्य ने कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, तुम फिर से हम तुम्हारा धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। कह रहे अच्छा ये पॉसिबल है क्या। इनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि अच्छा जी, पहले हम हिंदू से मुस्लिम हुए, फिर मुस्लिम से हिंदू, ये पॉसिबल है। कह रहे बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। कह रहे कैसे। कह रहे एक यज्ञ होगा, चार पांच छींटे मारेंगे और बन गए तुम हिंदू। अच्छा, बुक्का तो इस चीज से सहमत था, सॉरी, बुक्का तो इस चीज से क्या था, सहमत। बुक्का ने कहा हाँ यार ये ठीक है, क्योंकि ये रिलीजियस था। हरिहर को विश्वास नहीं हुआ कि यार ऐसे थोड़ी होता है। वही राजपाल यादव का डायलॉग, हम कोई मंदिर की घंटी है, कोई भी आता है जाके धर्म चेंज कर देता है, वहां है तो वहां मुसलमान बना दिया, अब फिर हिंदू, ये कैसे होता है। तो इसने कहा कि भी वैसे भी तुम लोगों ने वो सरदार जी वाली कहानी तो सुनी होगी, सुनी है नहीं सुनी है, आवाज आ नहीं रही है सर। मेरी। सर नहीं नहीं कौन सुनी। सी नहीं आ वाली रही। कहानी? नहीं सुनी। अरे तुमसे नहीं नहीं कह रहा हूं सुनी। मैं, विद्यारण्य ने बोला था हरिहर से कि तुमने सुनी है सरदार जी की कहानी, तुमसे नहीं कह रहा हूं मैं, सुनो लेकिन सुनाता हूं मैं। तो होता क्या है, तो हरिहर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता कौन सी कहानी। कह रहे देखो क्या होता है, एक यूरोप की बात है, यूरोप, कल तुम लोगों ने मैप बनाना सीखा था, ठीक है। कह रहे वहां पे ना पूरी एक कॉलोनी है जहाँ पे सारे क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन उन क्रिश्चियंस में एक वहां सरदार जी का भी घर है। कह रहे अच्छा। तो हुआ क्या था, क्रिश्चियंस का एक बहुत ही पवित्र महीना चल रहा था। क्या चल रहा था, बहुत पवित्र महीना, जिसमें वो लोग पूरा फास्टिंग वास्टिंग करते थे, और मतलब पूरी कोशिश करते थे कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे भी तो हम फलाहार टाइप या फिर सब्जी इस तरह का, और बाकी हम पूरे दिन फास्टिंग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सरदार जी का क्या था, वो अकेले थे, उन्हें कोई मतलब नहीं, और सुबह शाम वो तड़के पे तड़का लगाया जाए। तो जो क्रिश्चियंस थे ये क्या हो गए, बड़े नाराज, कह रहे यार ऐसे कैसे होता है, हम लोग यहाँ फास्ट रखे हुए हैं और वो तो यहाँ से खुशबू आ रही है खाने की ऐसे। तो इसको दो तीन बार मना किया है, लेकिन सरदार जी नहीं माने, कहते भाई तुम्हारे धर्म में होता है, मेरे धर्म में ना कल होता था ना आज, मैं तो तड़के लगाऊंगा और जो खाना है मेरे को खाऊंगा। तो एक दिन बड़ा गुस्सा होकर ये लोग गए कहाँ, सरदार जी की तरफ, डंडे वंडे हाथ में लेके। वहीं से चर्च से पादरी साहब आ रहे थे, फादर होते हैं चर्च में, जैसे पंडित होते हैं मौलवी होते हैं, सब चर्च में फादर होते हैं। तो वो आए, बोले कहाँ तुम डंडे वंडे लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बोला अरे साहब, ये मानता नहीं है सरदार, हम लोग का फास्ट चल रहा है, ये इतना पवित्र महीना चल रहा है और ये तड़के पे तड़का लगा रहा है, कभी मुर्गा खा रहा है कभी कुछ खा रहा है। कह रहे, मैं समझाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लड़ो मत, हिंसा भी अपने आप में गलत है भाई, तुम फास्ट रखते हुए। कह रहे ठीक है। तो पादरी सरदार के पास जाता है, कह रहे भाई देख तू यहाँ है माइनॉरिटी में, ठीक है, अरे तू एक काम कर, तेरे को खाने से नहीं वो भरता, तुझे रोज बना के खाना है, तू एक काम कर, तू अपना धर्म बदल दे। कह रहे ये पॉसिबल है। कह रहे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। कह रहे कैसे होगा। कह रहे कुछ नहीं करना, तू बस धर्म चेंज कर, इससे तेरा झगड़ा भी शांत हो जाएगा और इन लोग को भी शांति मिल जाएगी, भाई तू भी क्रिश्चियन बन जाएगा। कह रहे अच्छा क्या करना पड़ता है। आप लोगों को पता ही होगा, इस्लाम में एक चीज होती है बैप्टिज्म। कह रहे कुछ नहीं करना, आना है, पानी में डुबकी लगानी है, उसके बाद ओ लॉर्ड जीसस करके दो चार लाइनें बोलनी है, तेरे ऊपर मैं छींटे मारूंगा, एक होली वाटर होता है, और बस तू बन गया। कह रहे बस इतना। कह रहे हाँ। कह रहे चलो जी, सब किया गया बैप्टिज्म, पूरा पानी में डुबकी उबकी, फिर उससे कुछ बातें बुलवाई, जो कन्फेशन था वो करवाया, और छींटे मीटे मार के उसको हल्का सा वो होली वाटर पिलाया। वो कह रहे नाउ यू आर क्रिश्चियन माई चाइल्ड। कह रहे बस हो गया, पक्का हो गया। कह रहे हाँ। अच्छा एक काम करो, आप ये थोड़ा सा जो पानी है ना, ये होली वाटर, ये थोड़ा सा मेरे को दो।
कह रहे क्यों, कह रहे नहीं नहीं यार, इसने तो मेरा इतनी जल्दी धर्म बदल दिया, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हो गई भाई पवित्र, ये तो मैं अपने पास रखना चाहूंगा। कह रहे ठीक है, कह रहे पानी तगड़ा है, ले जा। ले जाते हैं, ठीक है, पादरी साहब खुश आके सबको बताते हैं जितने भी क्रिश्चियंस होते हैं कॉलोनी में कि भाई साहब कोई चिंता की बात नहीं है, तुम लोग आराम से, अभी 20-25 दिन बचे हैं, तो अच्छे से ऊपर वाले को याद करो, कोई अब यहाँ से तड़कों की खुशबू नहीं आएगी। ठीक है। रात के 8 बजे नहीं, वहां से फिर छौंका लग गया। अब लोगों को गुस्सा, इधर पादरी को भी गुस्सा, कह रहे यार ये फिर शुरू हो गया। हाँ, पादरी डंडा लेके भागा, कह रहे मैं इसको बताता हूँ। जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां डाइनिंग टेबल पे पूरा बटर चिकन रखा हुआ। तो कह रहे ये क्या है, तू तो क्रिश्चियन है ना, ये फास्ट का मंथ है, और जो खाना भी है तो फ्रूट्स का, यू शुड हैव फ्रूट्स, सब्जी, ये क्या है। कह रहे एक मिनट पादरी जी, फादर साहब एक मिनट रुको। लाता है वो पानी का गिलास, कहता है ये देखो मैंने छिड़का इसके ऊपर चिकन। अब ये चिकन नहीं है, अब ये क्या है, आलू। क्या है ये, आलू। अब फादर देखे उसको, कह रहे अरे आपने भी तो ऐसे किया था ना, मैं सरदार था, आपने पानी पिलाया, मैं क्या हो गया क्रिश्चियन, अब ये चिकन क्या हो गया, आलू। अब बताओ, ये रखा है बकरा, इसको क्या बनाना है, गोभी बनाना है या बैगन। है, ये मजाक की बात थी। तो ये चीज, इस तरह की कहानी जब विद्याधर ने उसको सुनाई, क्योंकि बुक्का तो भाई अपने आप में था, क्या था, धर्म को मानने वाला। हर लगता था यार ये कोई मजाक है, वहां गए तो मुसलमान बना दिया, वापस आए तो हिंदू। खैर इससे ही काफी, तो उसको पता चला कि नहीं ठीक है, हम जो चीज मानते हैं, मन से मानते हैं, वो होती है। फिर इन दोनों का फिर से धर्म परिवर्तित कराया जाता है। और बेसिकली यहीं पे कि आपने सुना होगा तुंगभद्र रिवर, मैंने रायचूर दुआ पढ़ाया था। श्री वल्लभी किसकी बेटी थी, कौन बताएगा। चंद्रवल्लभी। चंद्रवल्लभी नाम था, कौन से राजा की बेटी थी जिसको रायचूर दुआब का वो लेती थी टैक्स। अमोघ वर्षा। हाँ, अमोघ वर्षा की अमोघ वर्षा। बेटी थी। तो वही जो रायचूर दोआब वाला रीजन था, वहां पे तुंगभद्र रिवर है, तुंगभद्र और कृष्णा के बीच का। तो तुंगभद्रा के साउथ एंड पे इन्होंने एक शहर बसाया, फोर्ट बनाया अपना, और वहां से इन्होंने नींव डाली विजयनगर एम्पायर की। क्योंकि इनके फादर का नाम संगम था, दोनों के पिता का नाम हरि और बुक्का, इन दोनों के फादर का नाम क्या था, संगम। तो ये जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे ना, तो इसमें बेसिकली 4 डायनेस्टी आएंगी। ठीक है। तो पहली डायनेस्टी आएगी संगम, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें आएगी सलूब, फिर आएगी तुलूब, उसके बाद कौन सी आएगी, आरावेडो। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये बेसिकली 4 डायनेस्टी हैं। और इधर ही बाद में हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट बता दूं, एक बीजापुर किंगडम है, वो, इससे लड़ाई होगी और बाद में बीजापुर 4-5 में बढ़ जाएगा, बेदार बेरार, जिसमें बहमनी आपने नाम सुना होगा। वो लगे इसी टाइम की बात है, लेकिन उसको इसके बाद पढ़ेंगे, पहले विजयनगर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई भी समझ में। यस सर। ठीक है, अब लिखो इसमें, लिखना शुरू करो। हेडिंग डाल ली, विजयनगर एम्पायर। यहाँ डाल लेना इसमें सन 1336 ईस्वी या एडी। और इस टाइम याद होना चाहिए। अच्छा, मैं अभी सोच रहा हूँ एक टॉपिक और कराऊँ, नॉर्मली वो होता नहीं है कहीं, लेकिन मैं तुम लोग को कराऊंगा क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, 2-2.5 साल बाद तुम लोग का एग्जाम है क्या, जैसे ये इंडिया है हमारा, ठीक है, समझ लेना यार, है ना। तो दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ लिया, अब हम आ गए साउथ पे। लेकिन मैंने क्या बोला था, जब दिल्ली सल्तनत वीक हुई तो भाई और भी तो जो स्टेट्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे, स्वतंत्र होंगे। चाहे वो गुजरात वाला रीजन हो, मालवा वाला रीजन हो, राजस्थान वाला रीजन हो। यार यूपी में आपकी जगह पड़ती है जौनपुर, शर्की वंश यहाँ आया था। मैंने एक अगर लिखवाया होगा आपको, शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लिखवाया था कहीं, याद आ रहा है किसी को, शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जब कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के कंस्ट्रक्शन वर्क लिखवाए थे, तब मैंने लिखवाया होगा। तो ये जौनपुर, इधर कश्मीर, इधर बंगाल, यहाँ क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे से, इनके बारे में एक एक पेज हम लिखेंगे बाद में, पहले विजयनगर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लिखो इसमें, पहला पॉइंट, फाउंडर लिखना सीधे, संस्थापक हरिहर और बुक्का। संस्थापक, फाउंडर हरिहर सर क्या बोला आपने, एवं, फिर से बोलिएगा। अरे कहाँ बोला, लिखा ही तो है सामने, यही तो बोला बेटा। हरिहरन बुक्का, ठीक है। बस पॉइंट फॉर्म में लिखते रहना, अगला इसमें लिखो, हरिहर एंड बुक्का अर्लियर सर्व्ड अंडर काकात्य डायनेस्टी। हरिहर व बुक्का
पहले काकतीय वंश के शासक की सेवा में थे? हरिहर और बुक्का पहले काकतीय वंश की शासक की सेवा में थे। हरिहर एंड बुक्का अर्लियर सर्व्ड काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, लिखो अगला। देवर मेड वॉर प्रिजनर्स बाय मोहम्मद बिन तुगलक। देवर मेड वॉर प्रिजनर्स बाय मोहम्मद बिन तुगलक। एक्चुअली होता क्या है ना, नॉर्मली आप मैक्सिमम कहीं भी आप पढ़ोगे, कोई भी आपको पढ़ाएगा, यही एक पैटर्न चलता है कि भाई आपकी दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल। मेरा क्या है, मैं सोच रहा हूँ अब जब हम कौन से सन में चल रहे हैं, हम कहाँ तक चले गए? 1526 तक चले गए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब इसके आगे चलना 1707 तक, फिर वापस आने में ना काफी चीजें वो हो जाएंगी। तो अभी 100 साल 150 साल पीछे चल के इसको पहले कवर करते हैं। ठीक है, मतलब ये मेरी अप्रोच है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ। क्या लिखा लास्ट पॉइंट? They were made war prisoners by MBT. हम्म। हाँ, लिखो। सर रिपीट अगेन प्लीज। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इन्हें युद्ध बंदी बनाया गया। युद्ध बंदी। देवर मेड वॉर प्रिजनर्स बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। एंड दे बोथ एडॉप्टेड इस्लाम। इन दोनों ने इस्लाम स्वीकार किया। इन दोनों ने इस्लाम स्वीकार किया। दे बोथ अडॉप्टेड इस्लाम। अगला लिखो। दक्षिण भारत के विद्रोहों को दमन करने हेतु ये वापस आए। बोथ केम टू साउथ इंडिया टू सप्रेस रिवॉल्ट्स। बोथ केम बैक टू साउथ इंडिया टू सप्रेस रिवॉल्ट्स। दक्षिण भारत के विद्रोहों का दमन करने हेतु ये वापस आए। लिख लिया? जी सर। Yes, sir. अगला लिखो। विद्यारण्य ने इन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। विद्यारण्य। पूरा नाम था इनका माधव विद्यारण्य। ये दो भाई थे, विद्यारण्य और सायन, वो बताऊंगा अभी बाद में। देखो, विद्यारण्य, ये एक ही आदमी है। माधव विद्यारण्य ने इन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। विद्यारण्य अगेन कन्वर्टेड देम इनटू हिंदू रिलीजन। अगला लिखो। हरिहर व बुक्का ने विद्यारण्य एवं सायण, इसी का भाई था। देखो वहां दो भाई है, हरिहर और बुक्का, और उसमें बुक्का ज्यादा वो है रिलीजियस, ऐसे ही इसमें सायण ज्यादा रिलीजियस है। हरिहर एवं बुक्का ने विद्यारण्य व सायण की सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विद द सपोर्ट ऑफ विद्यारण्य एंड सायन, दे एस्टेब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर। कॉमा लगाना आगे, अभी और लिखवाऊंगा इसी लाइन में। हरिहर व बुक्का ने विद्यारण्य व सायण की सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। With the support of Vidyaran and Sayan, they established Vijayanagar Empire at the southern bank of Tungabhadra River.
हिंदी वाले ऐसे लिखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी छोर पर, तुंगभद्रा। तुंग माने होती है पहाड़ी बेसिकली, अगर आप वैसे इसका लिटरल मीनिंग जाओगे, पहाड़ से कोई एक नदी आती है तुंगभद्रा, फिर बाद में आके उसमें मिल जाती है ना। तो तुंग माने, जैसे मुंबई जब आप जाएंगे तो मुंबई से काफी पहले इधर सूरत वाले रोड पे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर पड़ता है, मतलब वो पूरा बेसिकली संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, उसके अंदर आता है, उसका नाम ही है तुंगारेश्वर महादेव। तो जहां भी स्वर आए वो अपने आप शंकर भगवान का मंदिर हो गया। और तुंग मतलब पहाड़ी पे, तो ये नदी ऊपर से कहीं गिरती है झरना बन के। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हरिहर व बुक्का ने विद्यारण्य व सायन की सहायता से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी छोर पर अन्य लिखना, अन्य नामक स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विद द सपोर्ट ऑफ विद्यारण्य एंड सायन, they established Vijayanagar Empire on the southern bank of Tungabhadra River at a place called Annegodi. With the support of Vidyaran and Sayan, they established Vijayanagar Empire at the southern bank of Tungabhadra River at a place called Annegodi. की सहायता से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी छोर पर अन्नेगोड़ी नामक स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला लिखो, विजयनगर का आधुनिक नाम हम्पी है। मॉडर्न नेम ऑफ विजयनगर इज हम्पी। कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। कौन से नोट पे है ये हम्पी बना हुआ है? 50 के? बोलो भाई, तुम लोग को ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। कौन से नोट पे बना है हम्पी का पीछे, बताओ। आवाज आ रही है? ये सर आ तो रही है, पर पता नहीं कितना, शायद 50 यस में ही सर, बनना 50 है। के नोट पे, 50 के नोट हम्म। पे है। ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था, ये जब ब्रिटिश शासन था ना, एक पॉइंट लिखना अलग से स्टार बना के, इसकी जानकारी इस एम्पायर की हमें कहाँ से मिलती है, लिख लो। द इंफॉर्मेशन अबाउट रूइंस ऑफ हम्पी, मतलब आज के टाइम में खंडर है, लेकिन खंडर भी अपने आप में इतना सुंदर है कि आदमी देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। तो सोचो जब ये रहा होगा साम्राज्य, कितना खूबसूरत रहा होगा। आगे हम पढ़ेंगे, एक अब्दुल रजाक, एक ट्रेवलर आया था, उसने कहा था कि इससे सुंदर मैंने देखा ही नहीं। कह रहे विजयनगर साम्राज्य एक तरफ और पूरी दुनिया के जितने उस टाइम साम्राज्य है वो एक तरफ। तो लिखो, इंफॉर्मेशन अबाउट हम्पी जी सर। was conceived by कॉलिन मैकेंजी। हम्पी की जानकारी कॉलिन मैकेंजी ने दी थी, जो कि भारत के प्रथम महासर्वेक्षक थे, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। Information about Hampi was given by Colin Mackenzie, who was first Surveyor General of India. हम्पी की जानकारी कॉलिन मैकेंजी ने दी, जो कि भारत के प्रथम महासर्वेक्षक थे। जी ठीक है। सर। हम्म। सर, अगला एक और पॉइंट। हाँ। सर अन्य कर्नाटका में ही पड़ता है। हाँ, वो पूरा रीजन है,
बेसिकली हम्पी जहां से मिला है वो कर्नाटक में है, आप देखेंगे तो कर्नाटक का पार्ट, आंध्र प्रदेश का थोड़ा पार्ट, केरल पूरा, तमिलनाडु का पार्ट, इवन थोड़ा महाराष्ट्र का भी पार्ट, ये सब पूरा विजयनगर एम्पायर का एरिया था। ठीक है। अब ये आप ज्योग्राफी में देखो, आपने पढ़ा होगा, रिवर्स अगर आपने करी है, तुंगभद्रा रिवर किधर है और तुंगभद्रा का साउथ किधर है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत खुद करो। लिखा है ना, ऑन द सदर्न बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। अब तुंगभद्रा रिवर किधर जाती है, मैंने बताया भी था, अगर याद हो तो। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ही तो रीजन कहलाता है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का रायचूर दोआब, तो तुंगभद्रा के भी सदर्न एंड पे, तो देखो कौन सा होगा वो। लेकिन ओवरऑल इनका एरिया काफी बड़ा था, मतलब ये तक कहा जाता है कि ये ऐसा साम्राज्य था जो बहुत जल्दी इसने एक्सपेंड किया। ठीक है, इतनी जल्दी एक्सपेंड हुआ, मतलब और भी ऐसे साम्राज्य रहे हैं हमें विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी मिलते हैं, लेकिन ये क्या था, बहुत जल्दी बढ़ा, और सिर्फ एक ही युद्ध हुआ और उस युद्ध में पूरा साम्राज्य खत्म। ये इकलौता एग्जाम्पल है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। हालांकि ये तो बहुत मिलते हैं कि भाई बहुत बहुत साम्राज्य बहुत जल्दी बने, लेकिन ये अकेला ऐसा एग्जाम्पल है कि बना बहुत जल्दी और इतना वास्ट हुआ, और उसके बाद सिर्फ एक युद्ध हुआ और वो भी नहीं झेल पाया और खत्म ये। क्योंकि आस पड़ोस के जितने भी मैं बताता छोटे छोटे किंगडम हो गए थे, हम पढ़ेंगे आगे 1565 के आसपास आपका बैटल ऑफ तालकोटा। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि एक ही युद्ध में खत्म हुआ, बाद में 7 महीने तक लूटा गया था, 7 महीने तक, मतलब कुछ नहीं छोड़ा लोगों ने, क्योंकि लोगों को ये लगा यार अब तो क्या ही बचा है, लूट लूट के निकलो अपनी जेबें भरो। लेकिन उसके बाद भी ये इतना सुंदर, मैंने बताया ना अब्दुल रजाक तारीफ करता है, तो ये चीज है। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था। हम्पी की जानकारी कॉलोनी कॉलोनी जनरल ने ऑफ दी इंडिया। थी, जो कि भारत के ठीक है ठीक है ठीक है, अगला लिखो। फादर ऑफ हरिहर बुक्का व संगम, एक पॉइंट और लिख लो। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इनके पिता का नाम संगम था, इसीलिए जो पहला वंश आया, मतलब जो नाम पड़ा वो उन्होंने अपने पिता के नाम पे ही रखा, संगम। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, जस्ट लिख लो 4 डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के 4 वंश, अभी नाम लिख लो फिर सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला लिखो संगम वंश, ये कब से कब तक रहा है आपका, 1336 में मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य आया, और ये रहा है 1485 ईस्वी तक। कितने हो गए, 149 ईयर्स, है ना। अगला लिखो सालुब वंश, ये रहा है आपका 1485 से 1505, 20 साल से। तीसरा लिखो तुलुव, इसी तुलुव वंश में महानतम राजा, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, कृष्णदेव राय, वो इसी वंश के हैं। चौथा लिख लो वीए, ये तो कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं, आगे डैश डैश लगा लेना, उसके बाद से एकदम ही कब्जा हो गया। 4 वंश थे, साम्राज्य एक, वंश 4, संगम, सालुव, तुलुव, अराविडु। बोलो क्या, संगम, सालुव, तुलुव, अराविडु, बोलो 4 4 बार।
सबसे लंबा शासन संगम का 149 ईयर्स। उसके बाद 20 साल रहा आपका सलुव, फिर तुलुव रहा आपका 65 साल, और फिर तो अराबिडो कह रहे, इसके बाद तो पता नहीं शुरू हो गया था इनका डिक्लाइन। चलो ठीक है, लिख लिया। यस सर, लिख लिख लिया भाई। लिया। हाँ चलो सर। पोस्टमार्टम करते हैं एक एक करके। डालो पहला संगम वंश। संगम डायनेस्टी, ईयर लिखी रखे हैं। इसमें जो पहले राजा हुए कौन हुए पता ही है आपको, ये दो भाई थे, तो बड़ा कौन था इनमें से? हरिहर। पहला राजा कौन होगा? हरिहर। ठीक है, लिखो इसमें। ही मेड विजयनगर एज हिज कैपिटल। इसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड विजयनगर एज हिज कैपिटल। इसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। ये है ना, मैंने आपको क्या बताया अभी, इधर केरल तक का रीजन, तमिलनाडु थोड़ा, और ये महाराष्ट्र, ये पूरा किया था। अच्छा, इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? सर मैं सर बताऊं मतलब सर? क्योंकि तीन साइड से तीन क्योंकि भागलपुर साइड से के तीन होके साइड होते हैं। से एक 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 ओशियनिक एक रीजन है एक इसलिए। एक 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 मिनट, एक मिनट। पहले कौन बोला था? इतिशा बोलो। बिकॉज तीन साइड पेनिनसुला एक ऐसी जगह होती है जो तीन साइड से पानी से घिरी होती है। ऐसी जगह होती है? मतलब मेरे ऐसा घर पे रीजन भी है। मैंने स्विमिंग पूल बनाया, 3 साइड से घिरा है, पेनिनसुला है ऐसा लैंड मास, ठीक है, जगह नहीं, लैंड मास। ठीक है। तो अब हुआ क्या? वेरी गुड। अब सुनो, हुआ क्या? अब मैंने बताया इसने केरल तक का रीजन अपने कब्जे में किया पूरी तरीके से, और इधर ये, तो ये दो साइड तो इसने कवर कर ही ली। ठीक है, दो साइड कवर कर ली, इसलिए इसको कहा गया लॉर्ड ऑफ टू ओशियंस, दो समुद्रों का स्वामी। लिखो, ही इज कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ टू ओशियंस। इन्वर्टेड कॉमा बंद करना। इसे दो समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। ओवर होने वाला है ये, बाहर आके दोबारा ज्वाइन कर लो। स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। यस। चलो ठीक है, हाँ। तो भाई मैंने बताया, क्योंकि इसने दोनों तरफ के ओशियंस पे अपना मतलब ओशियंस पे कहे तो भाई ऑफ कोर्स जब यहाँ की टेरिटरी पे हो जाएगा तो ओशियंस पे भी आधिपत्य हो ही जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दो समुद्रों का स्वामी, यानी लॉर्ड ऑफ टू ओशियन। अच्छा, जो उधर इबन बतूता कब आया था? 1333 में आया था उधर। बाद में मैंने बताया था, जब उसे काजी बना दिया और उसे लगा कि ये तो भाई वाइजेस्ट फूल है, इससे बड़ा पागल कोई नहीं है, यहाँ से निकलो, तो मैंने बताया था ये पूरा घूमता हुआ आया था, याद है? तो ये विजयनगर भी आया, जी सर। और वो किसके टाइम में आया था? इसी के टाइम में। तो अगला पॉइंट लिखो, बस इतना लिख लो, इबन बतूता विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन। इबन बतूता इसके शासन काल में विजयनगर आया। लिख लिया? जी एक चीज और लिखना, ये जो राजा है हरिहर, स्टार लगा के पॉइंट लिखना। एक तुम लोग ये सब जो अभिलेख जानते हो ना, बताया होगा, आरुष सर ने बताया होगा, मैंने भी, अभिलेख जानते हो ना, किसी चीज पे लिखवा देना। यस यस सर। शिलालेख, अभिलेख तो एक चीज होगी लिखवाना। अगर पत्थर पे लिखाया जाए, स्टोन पे, तो कहलाएगा शिलालेख। ठीक है। कहीं कहीं तांबे की प्लेट पे लिखवाया गया तो उसे कहते हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अशोक ने पिलर पे लिखवाया
तो उसे क्या कहते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो है सब अभिलेख ही, लेकिन जहां लिखवाया गया उसके हिसाब से उसका नाम हो जाता है। तो लिखो अगला इसमें कि इंफॉर्मेशन अबाउट हरिहर। हरिहर के बारे में जानकारी बाग पलासी ताम्र लेख से मिलती है। बाग पलासी ताम्र लेख लिख लेना। बाग पलासी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, 1346 का है ये। श्रृंगेरी मठ एक जगह पड़ती है। अभी जब मैं आपको भक्ति आंदोलन बताऊंगा तो जो हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, शंकराचार्य के 4 मठ हैं टोटल। तो इधर साउथ में एक पड़ता है आपका श्रृंगेरी मठ, क्या पड़ता है, वो तो वहीं पे है ये इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सर वहां का मिला है। हाँ बोलिए। सर अभी आपने क्या लाइन बोला, बाग पलासी ताम्रलेख? क्या बोला, सामने लिखा है जो बोला कि नहीं हरिहर। सर, इसके बाद आपने कुछ कुछ बोला होगा। यही बोला बस, हरिहर के बारे में जानकारी बाग पलासी ताम्रलेख से मिलती है। ये कहाँ पर है वो बता देता हूँ, श्रृंगेरी मठ। ठीक है, अगला लिखो। अच्छा सर ये देखो कहाँ ये पड़ता है? है, श्रृंगेरी बोलो। मठ कहाँ पड़ता है सर? श्रृंगेरी साउथ में मठ। ही। अभी तो मैंने बताया, तुमने शायद सुना नहीं। जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे शंकराचार्य के 4 मठ हैं। तो जो साउथ में जो है वो श्रृंगेरी मठ है जगह। साउथ में ही है ये, कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पड़ती है। ठीक है, देखो इस डायनेस्टी की खूबी देखो, इस राजवंश की कहो या विजयनगर साम्राज्य की कहो, कि यहाँ पे ना मतलब बराबर, मतलब अकेला ऐसा साम्राज्य है जहाँ भाइयों को भी बेटों जितना महत्व है। वरना नॉर्मली आप देखेंगे, राजा मरा उसके बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी। हाँ, हालांकि कई जगह कॉन्स्पिरेसी होकर बेटे को मरवा के वो बन गया, लेकिन मतलब भाई अपनी मर्जी से खुशी खुशी अगर किसी को देखे जाए तो बात अलग है। तो इसके बाद राजा कौन बनेगा, बुक्का। ठीक है, नाम मस्त है ना, बुक्का रेड्डी। था ना एक मूवी, बस कौन सी थी वो, लिखो बुक्का रेड्डी मत लिख लेना भाई। रक्त चरित्र, 1356 से 77। सर इसके बारे में, हरिहर का डेट हो गया सर? हाँ, और ऑब्वियसली अगला लिखो बुक्का। मैंने बताया था ये बहुत पूजा पाठी था, रिलीजियस आदमी है ना। तो इसके लिखो सबसे पहले, बस पॉइंट पॉइंट करके लिखना है, सीधे लिखना टाइटल। टाइटल इसने अडॉप्ट किया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसने वेदों की नॉलेज बहुत जगह फैलाई। ठीक है, लिख के, बोल के, सायण के साथ। वो थे ना तो भाई, विद्यारण्य और सायण उसके साथ मिलके, तो उसने टाइटल अपनाया वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। अगला लिखो, ही स्प्रेड वैदिक कल्चर इन साउथ इंडिया। इसने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति को प्रसारित किया। ऐसे लिखना, बुक्का ने सायण की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सायण, सायण की सहायता से बुक्का ने दक्षिण भारत में
वैदिक संस्कृति को प्रसारित किया। विद द हेल्प ऑफ सायन, बुक्का स्प्रेडेड वैदिक कल्चर इन साउथ इंडिया। टीका जानते हो तुम लोग? टीका क्या होता है? बताया मैंने, पहले नहीं बताया। जैसे कोई एक किताब हुई, ठीक है, बहुत बड़ा किसी ने किताब लिख के, ग्रंथ लिख के, अब उसमें कई चीजें हैं। जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये टीका है, सिंपल समझो, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ ये तरीके से, तुम्हारी जो ये बुकलेट तैयार होगी, कॉपी, ये टीका हो गया एक तरीके से मिडिवल हिस्ट्री का या आगे मॉडर्न हिस्ट्री का। भाई एक मेन किताब है, ये कई सारी किताबें हैं, उनको मिला के उनका एक जगह उनकी कमेंट्री करना, ठीक है। जिसे हिंदी में कहते हैं भाष्य, या कहते हैं टीका। सिंपल भाषा में समझेंगे, शॉर्ट नोट्स, वो होता है टीका। कि बताना है भाई, भाई किताब है, वेद लिखे हुए, तो हर कोई तो नहीं पढ़ सकता ना समझ सकता, तो उनको पढ़ के उनको उसका जिस्ट, सिनॉप्सिस पूरे आगे फैलाना, बताना, कमेंट्री करना, टीका लिखना, भाष्य, उसको बोलते हैं तो क्या ये टीका, ठीक है। तो उसमें सायन है ना, सायन, अगले पॉइंट में लिखना, सायन वॉज कमेंटर ऑफ वेदास, कमेंटेटर ऑफ वेदास, वेदों का भाष्यकार। भाई मैच देखते हो, वो कमेंट्री करता है ना, वही तो बता रहा है तुम्हें क्या क्या हो रहा है, वरना देख तो सभी रहे हो कैसे समझ में पूरी चीज आती है जब कमेंट्री होती है, ठीक है। सायन को जी सर। वेदों का भाष्यकार कहा जाता है। इसका बुक्का का बेटा था कुंपा, नाम मस्त है इनके, है ना, कुंपा। तुम लोग भी ऐसे ही अपने आगे बच्चों के नाम रखना, कुंपा, बुक्का। इसकी वाइफ का नाम क्या था? बेसिकली मैं वाइफ भी बताऊंगा, गंगा देवी, कुंपा की वाइफ का था, बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, रुको। वाइफ पे तो ज्यादा इंटरेस्ट है, अभी बेटे के बारे में सुनो। असली नाम तो उसका कंपारेश्वर था। तो हुआ क्या, इसके बेटा बहुत महानतम योद्धा रहा है इस वंश का, और उसने पूरा, और जो मैंने कहा था तमिलनाडु का थोड़ा सा हिस्सा भी इसने कनकर कर लिया था, तो पूरा मदुरई तक, मदुरई इस तरफ पड़ता है, वहां तक पूरा कनकर कर लिया था। और जब कर लिया तो आप देखेंगे भाई, आपको अगर मैप का ज्ञान हो, नहीं है तो शुरू कर दो। मैप्स आ गए तुम लोग के? एटलस एटलस ले लिया? तो इधर तो है आपका अरेबियन ओशियन, इधर है बे ऑफ बंगाल, ये है आपका इंडियन ओशियन। हालांकि अरेबियन सी भी आपका और ये इसी का पार्ट है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। लेकिन कहने के तरह भाई, पहले के समुद्र, समुद्र तो समुद्र है पहले के टाइम पे, ठीक है। तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो जब इसने यहाँ मदुरई इस तरफ पड़ता है, यहाँ बिल्कुल, ठीक है, समझना ध्यान से, यहाँ तक कब्जा था पहले, और इधर इसने कर लिया था, किसने? पहले ही कर लिया था, कुंपा। जो ऊपर हरियर हरियर वाले थे। तो अब तीनों साइड से, मतलब एक तरफ से अरेबियन सी तक भी इनका कवर है, बे ऑफ बंगाल में भी है मदुरई के कारण, और इधर आपका है ही अपना इंडियन ओशन, जहां से बेसिकली शुरू होता है। तो इसे इसे आपको, बुक्का को, तीन समुद्रों का स्वामी कहते हैं, लिखो। बुक्का वॉज नोन एज लॉर्ड ऑफ थ्री ओशियंस, हरिहर लॉर्ड ऑफ टू ओशियंस, बुक्का लॉर्ड ऑफ थ्री ओशियंस, ठीक है, इसी में लिखो। सर, सर ये बुक्का ने किया या बुक्की के सर बेटे ने किया? बेटा बुक्का के बेटे ने किया है, लेकिन बोला तो इसी जाएगा, राजा ये है, मैंने बताया तो है। कोई भी चीज ठीक। अभी मैं लिख पाऊंगा पॉइंट, पहले इसको इतना लिखो। चलो लिख लो तुम लोग, लिखो पहले पॉइंट लिखो, इसमें लगो, बुक्का सन कुंपा, बुक्का के पुत्र कुंपा नहीं, कंपा यार, बुक्का के पुत्र कंपा ने मदुरई को जीत लिया था। बुक्का सन कंपा कॉन्क्वायर्ड मदुरई, बुक्का सन कंपा कॉन्क्वायर्ड मदुरई, बुक्का के पुत्र कंपा ने मदुरई को जीत लिया था।
इसलिए बुक्का को तीन समुद्रों का स्वामी कहते हैं। अब समझ गए? उसके बेटे नहीं जा रहे भाई साहब आप आईएएस बनोगे, आपके पापा का नाम होगा नहीं होगा? घर वालों का नाम होता है, राजा वही है उस टाइम। ठीक है। तो बुक मदुरई बेटा पहले अपना कनेक्शन ठीक करो, तुम्हारी आवाज बहुत लैग होके आ रही है शिवानी। ठीक है, आपकी आवाज आ नहीं रही है। आप लिख दो, मैं पढ़ लूंगा क्या डाउट है। बुक्का वॉज नोन एज लॉर्ड ऑफ थ्री ओशियंस, इसलिए बुक्का को तीन समुद्रों का स्वामी कहते हैं। अच्छा, होता क्या है जब आप जीतते हो, नंबर अच्छे आते हैं एग्जाम में, एग्जाम क्रैक करते हो, सबसे ज्यादा खुशी दो लोग को होती है, भाई मम्मी, और अगर शादी हो गई है तो वाइफ को। पापा को भी होती है, नो डाउट, बहुत होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सर खुशी टीचर को भी, दिखाते हैं, झलकाते हैं, हाँ। टीचर को कुछ भी कह रहे खुशी हो? होती है ना। अरे वो तो होती है यार, लेकिन टीचर तो कितनों में खुश हो लेगा, इतने सारे हैं वो तो है ही खुश। नॉर्मली सगे संबंधियों की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कौन होता है खुश सबसे ज्यादा? माँ। हर जगह, अरे मेरे बच्चे ने ये किया, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, मेरा हरा, बिल्कुल। यह पत्नी होती है। पिता भी होता है, लेकिन पिता कभी दर्शाता नहीं है। हाँ, अगर नंबर कम आए तब पिता कहता है तू तो हो जा साइड मम्मी से, अब मैं चार्ज लेता हूँ, अब बताता हूँ मैं कितना प्यार इससे करता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, मम्मी पापा ने बांट रखा होता है, ये अगर ये बच्चा अच्छा करे तो तू प्यार कर, मैं बस अंदर ही अंदर खुश होऊंगा। हाँ, कुछ गलत करे तो बस चप्पल में निकाल के लाता हूँ, फिर बताता हूँ मैं। तो ऐसा ही ये हुआ, तो इसकी मम्मी बहुत खुश, और इसकी पत्नी, इसकी कंपा की, कंपा की वाइफ थी, ये आगे हम और पढ़ेंगे, इनका नाम गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। ये बहुत खुश, इधर से उधर डोले फिरे कि भाई साहब, मेरा मेरा कंपा जीत के आया मदुरई, और सुना है पूरे गांव गांव जा जा के खुशी से। और इवन आप देखेंगे मदुरई पे जब आप वो पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री, तो मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है। मीनाक्षी देवी मंदिर सुना है? मीनाक्षी अम्मा बोलते हैं, अम्मा मतलब माँ। साउथ में माँ को अम्मा बोलते हैं, है ना? जैसे मुंबई में माँ को क्या बोलते हैं? आई। मुंबई में क्या बोलते हैं? आई। इसको, माँ को। इसीलिए मुंबई का नाम मुंबई पड़ा, क्योंकि वहां पे मुंबा देवी का मंदिर है। क्या है? मुंबा देवी का मंदिर। और वो माँ का स्वरूप है, इसलिए मुंबा आई से बना मुंबई। ओके। आई बोलते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में क्या बोलते हैं, आई शपथ मैंने ये नहीं किया, आई शपथ मतलब माँ की कसम खा के, है ना? ऐसे ही साउथ में क्या बोलते हैं? अम्मा। तो आप जाएंगे, वैसे तो मीनाक्षी देवी टेम्पल हम बोल देते हैं, लेकिन आप उधर जाओगे तो बोलेंगे मीनाक्षी अम्मा मंदिर होके आया हूँ मैं, मीनाक्षी अम्मा, है ना? तो उस मंदिर में पूजा पाठ सब बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इन्वेशन हुए थे। इन लोगों ने वापस शुरू कराया, और मतलब ये बड़ी खुश से कि एकदम कि हम तो, मेरा पति मदुरई जीत के आया, मदुरई जीत के आया है। और तब भी इसका मन नहीं भरा, गांव से गांव जाके चिल्लाती खुशी में। तो इसने कहा यार अभी भी ये तो, मैं कितना घूम सकती है एक महिला, ये कोई भी एक इंसान भी, महिला भी क्या, कोई एक इंसान होगा, कितनी जगह घूम घूम के गाथाएं गा देगा। तो इसने कहा ना जी ना, सबसे बढ़िया अब मैं लिखूंगी किताब। और इसने किताब लिखी, किताब का नाम था मदुरई विजयम। मेरा पति मदुरई पे विजय प्राप्त करके आया। लिखो अगला पॉइंट। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट? बुक का ये लॉर्ड ऑफ थ्री ओशन वाला लिखा होगा ना? अगला लिखो। कंपा की पत्नी गंगा देवी ने, कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मदुरई विजयम की रचना की। कंपास वाइफ गंगा देवी कंपोज्ड अ बुक, इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलना, मदुरई विजयम। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आ तो कुछ भी सकता है, मतलब ये मान के चलो मिडीवल में विजयनगर, बहमनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। सपोज करो इतनी मेहनत हुई, तो पढ़ना तो सब है, कभी कुछ नहीं पता। हो सकता है दिल्ली सल्तनत से भी पूछे, कहीं से भी, छोड़ने तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर कहीं से नहीं आया तो विजयनगर का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, और पुराना भूलना मत। कंपास वाइफ गंगा देवी कंपोज्ड बुक मदुरई विजयम। कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मदुरई विजयम की रचना की। ठीक है।
अगला लिखो। इसके बाद राजा आया। अच्छा ना, इन नामों का अभाव रहा ही है। नाम नहीं मिलते लोगों को, क्या रखे। तो ठीक है, हमारे दादा परदादा हुए, वही नाम रख लो। तो अगला राजा लिखो, तीसरा। इंपॉर्टेंट राजा लिखवा रहा हूँ, जरूरी नहीं है इसके बाद ही हो। सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राजा करेंगे। हाँ बोलिए। सर रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट क्या किया मैंने, यही तो बोला। अगला राजा हरिहर सेकंड, नामों का अभाव है, वो हरिहर फर्स्ट कर लेना। क्या छूट गया, किसका छूटा, नाम लेके बोला करो, कौन बोल रहा है। सर तबस्सुम। जी तबस्सुम, बताइए कहाँ तक लिखा आपने। कंपास वाइफ। कंपास वाइफ, आपकी वॉइस भी थोड़ी कंपन हो रही है, मतलब सुनाई अच्छे से नहीं आ रहा। मैं बोल देता हूँ, दोबारा लिख लीजिए। कंपास वाइफ गंगा देवी कंपोज्ड अ बुक मदुरई विजयम। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना बुक्का में, मुझे याद आया, लिखो बुक्का में ऊपर एक पॉइंट लिखो। इन 1374, चाहे सन मत लिखो, छोड़ो सन मत लिखो, बस ये लिख दो, ही सेंट अ डेलीगेशन टू चाइना। बुक्का ने अपने एक दूत मंडल को चीन भेजा। बुक्का ने अपने एक दूत मंडल को चीन भेजा। ठीक है, लिख लिया। अगला लिखो हरिहर टू। ये राजा काफी, मतलब इसने लड़े और इसने मदुरई के साथ साथ तिरुचनापल्ली को भी जीता। और मतलब इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा ना हरिहर टू का, वो रहा इसने बहमनी और ये जो आपके उस टाइम थे ना, मैंने और बताया, तभी आगे हम पढ़ेंगे, उनसे बेलगांव और गोवा भी छीन लिया था। बेलगांव सुना है किसी ने, मॉडर्न हिस्ट्री सर पढ़ी है किसी ने, थोड़ी बहुत नहीं पढ़ी है। सर किसी ने तो मिस्टर हाँ बोलो बेटा साहब, हाँ। सर ये अपने दूध को चाइना भेजा, बट किस कारण से भेजा ये पता नहीं चला। क्यों भेजेगा, खुद बताओ, खुद सोचो। प्रचार प्रचार प्रसार करने के लिए हो सकता है। ऑफ कोर्स, और क्या। ठीक है, सर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री जासूसी पढ़ी है। करने के लिए भी तो भेज सकते हैं ना। क्या। सर वो अपना दूध जासूसी करने के लिए भी तो भेज सकता है ना। बहुत कारण होते, तभी तो मैंने साइलेंट सिर्फ लिखवाया, आप सिर्फ इतना लिखो। क्यों भेजा, कोई भी चीज एक नहीं होती। आदमी वो अच्छा जो एक बार बाहर निकले और सारे काम निपटाए, होते ना, जैसे हम देखो कई लोग होते हैं, यार मेरी पेंसिल लानी है, पेंसिल लेने गए, फिर वापस घर आ गए, फिर याद आ रहा कॉपी तो रही नहीं, वापस आ गए 36 चक्कर काट रहे, अरे उसको पैंट भी सिलवाने देनी थी। होशियार आदमी वो जो एक बार निकले और 6-7 काम निपटा के आए, है ना। तो ऑफ कोर्स जब दूत मंडल भेजेगा तो कई सारे उसके रहे होंगे, भाई वेदों का भी प्रचार करना है, देख के आओ वहां क्या चल रहा है, कैसे क्या है। भाई हमारे यहाँ भी तो जितने ट्रेवलर्स आए, इबन बतूता, फायान, हुनसेन, तो क्या सिर्फ वो किसी चीज का प्रचार करने आए, यहाँ से सीख के भी तो गए और दुनिया को बताया कि वहां ऐसा होता है ना। तो इसमें सिर्फ आपको इतना मान लिखना है, इसकी गहराई में नहीं जाना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन है, किस राजा ने अपना एक दूत मंडल डेलीगेशन चाइना भेजा, कौन से विजयनगर साम्राज्य के राजा ने, तो पता हो बुक्का ने। ठीक है, आ गई बात समझ में। जी सर। यस सर। हम्म, क्या लिखवाया था। मैं पूछ रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री किसी ने पढ़ी है अभी तक, नहीं। नहीं पढ़ी, चिंता मत करना, अगले महीने शुरू करेंगे। अगर पढ़ी हो किसी ने तो, थोड़ी बहुत पढ़ी है। सर पीडब्ल्यू में पढ़ा रहे, बट बेसिक से मतलब कि सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो मैं देख में भी गया नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मत जाओ, हम डिटेल ले जाने के लिए हम है ना। तो पूछ रहा हूँ वैसे, तुम लोग की, तुम लोग हाँ ना कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल सांप सूंघे ऐसे बैठते हो। कल भी मैं क्लास में देख रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था कल। सर वो कोई एनसीईआरटी बंदा पढ़ी इतने है हम दिनों लोगों बाद ने। क्लास ले रहा है, वो पूछे जा रहा है सामने वाला मास्टर, कोई मतलब ही नहीं है, बस चुप बैठे हैं एकदम। क्लास लेने का ऐसा कोई मतलब नहीं है यार। तुम लोग तो फिर वो वाली क्लास में जाओ जहाँ 500 1000 बच्चे होते हैं, जहाँ चाह के भी फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा।
अगर यहाँ मिल रहा है तो बोला करो, इंटरेक्टिव रखा करो क्लास। दीवारों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। नहीं पढ़ा तो बोलो, हाँ सर नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा है, हाँ ये पढ़ा है। खैर छोड़ो, कहना बेकार है। लिखो आगे। बात कर। टाइटल लिखो इसका, डायरेक्ट लिखो अब तुम। लिखो टाइटल, महाराजा धीराज। उपाधि महाराजा धीराज। अगला लिखो, हरिहर एंड बुक्का डिड नॉट अडॉप्टेड दिस टाइटल। हरिहर व बुक्का ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की। मतलब इसके बाद जितने भी राजा बनेंगे उनको महाराजा धीराज ही कहा जाएगा। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान, मुगल में बादशाह, मारवाड़ में राव, जयपुर में महाराजा, मेवाड़ में महाराणा। ठीक है, ये सब उपाधियां होती हैं। तो हरिहर और बुक्का जो थे पहले वाले, ये वाला हरिहर नहीं, उन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन इसके बाद हरिहर टू से ये शुरू हो गया। ठीक है, अगला लिखो। जी सर। हिज बिगेस्ट अचीवमेंट वाज, इसके सबसे बड़ी कीर्ति थी, डैश करके, बेलगांव एवं गोवा को बहामनी से छीनना, बहामनी साम्राज्य से छीनना। टू कैप्चर या टू कॉन्कर बेलगांव एंड गोवा फ्रॉम बहमनी किंगडम। His biggest achievement was to conquer या capture बेलगांव एंड गोवा, गोवा। आगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस के सेशंस। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बने थे 1924 में, और वो बेलगांव सेशन ही था। ठीक है, बेलगांव एंड गोवा। इसके टाइटल एक और लिखो, जो इसने टाइटल था इसने लिया था, एक्चुअली क्या था ना, इसने, ये खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था और इसने काफी विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। लिखो, ही गेव पैट्रोनेज टू मैनी स्कॉलर्स। ही गेव पैट्रोनेज टू मैनी स्कॉलर्स। इसने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इसने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। सर। अतः इसे, हाँ बोलो। सर इसने बेलगांव और गोवा जीता तो था, मतलब जीता तो था, मतलब तो आखिर जीता किससे? कॉन्कर किससे किया था? बता तो दिया, बहामनी, बहामनी वाला। अभी जब बहामनी पढ़ेंगे तब लिखवाऊंगा, ये चीज वापस आएगी। अभी सिर्फ बताया, सिर्फ बहमनी किंगडम के अंडर वो चीज आती थी, उनसे छीना था। अतः इसने राजव्यास या राज वाल्मीकि की वो उपाधि धारण की। ठीक है, अगला लिखो राजा, चौथा, देवराय फर्स्ट। सर हम्म। हरिहर सेकंड था कौन? आवाज नहीं आ रही क्या, फिर से बोलो। सर हरिहर सेकंड। हाँ, हरियर सेकंड आगे।
हाँ कौन सर, मतलब पूछ रहे हैं। अरे राजा था, और कौन था यार? बताया तो मैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राजा मैं लिखवा तो रहा हूँ। ये देखो ना, 1377 में मरा, तो इसका बेटा होगा ना, हरिहर सेकंड। उसने अपने चाचा के नाम पे ही नाम रख लिया। मैंने बताया नामों का अभाव होता था, नाम थे नहीं, तो उसको अपने चाचा से ताऊ जी कह लो यार, कुछ भी कह लो, उनसे प्यार था, तो हरिहर सेकंड रख लिया। आप सन देख लो ना, अगर एग्जैक्ट पिछले सन के बाद अगला सन आ रहा है यानी बेटा है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं खुद बताऊंगा भाई है। और अगर बीच में ईयर्स का गैप है तो प्रोमिनेंट राजा है अगला। सारे राजा तो नहीं पढ़ सकते ना। ठीक है, अगला लिखो देवराय सर फर्स्ट। सर राज वाल्मीकि पोस्ट था या टाइटल था सर? टाइटल यार, उपाधि। पोस्ट कैसे हो जाएगा ये बताओ? राजा को कोई पोस्ट मिलेगी? कुछ सोचो, पोस्ट कैसे हो सकती है कोई? उसने विद्वानों को संरक्षण दिया, इसलिए उसका टाइटल था राजव्यास। सर ये वाला पॉइंट एक बार और बोल दीजिए ना। क्या बोलना है इसमें? इसने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया तथा राजव्यास या राज वाल्मीकि उपाधि धारण की। जी सर। अगला लिखो देवराय फर्स्ट। इसके टाइम में ना, एक इटालियन ट्रैवलर है, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, वो आया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी कोई ट्रैवलर आता है नॉर्मली भाई अकेला ही आता है। अब बड़ी बात क्या है इसमें, उस टाइम पे संसाधन नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे निकोलो कॉन्टी अपनी वाइफ के साथ सपत्नी यहाँ आया था, ये अपने आप में बड़ी बात है। और उसने बाद में काफी वर्णन किया कि बहुत अच्छा शासन है देवराय वन का, फर्स्ट का, देवराय का। और ये भी बताया कि तुंगभद्रा नदी पर डैम बनवाया है, नहरों का निर्माण करवाया है देवराय ने। ये सब निकोलो कॉन्टी बताता है, जो कि एक इटली का यात्री था। लिखो इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी। इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी ट्रेवल टू विजयनगर along with his wife। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने सपत्नी विजयनगर की यात्रा की। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने सपत्नी विजयनगर की यात्रा की। इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी traveled to विजयनगर along with his wife। जी सर। ठीक है, आगे लिखो अकॉर्डिंग टू निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी के अनुसार देवराय फर्स्ट ने, अकॉर्डिंग टू निकोलो कॉन्टी, देवराय फर्स्ट got constructed a dam on Tungabhadra river, got constructed a dam on Tungabhadra river and built canals। निकोलो कॉन्टी के अनुसार देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया एवं नहरों का निर्माण किया, एवं नहरों का निर्माण किया। ये जिनके नेटवर्क्स में दिक्कत आती है ना, तुम लोग सीरियसली कुछ इसको सॉल्व करो इशू। क्योंकि होगा क्या ना, इसमें आपका वक्त जाया होगा। यहाँ आप लेक्चर प्रॉपर ले नहीं पाओगे, फिर आप रिकॉर्डेड देखोगे, जो चीज 2 घंटे में होनी चाहिए वो 4 में होगी, फिर उसका रिवीजन और 2.5 में होगा। तो सोचो आपका एक दिन पूरा हिस्ट्री में ही चला गया। सब्जेक्ट्स और भी पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने? तो इसका जल्दी से निवारण करो। रोज यही, उसकी स्क्रीन नहीं दिख रही, उसको आवाज नहीं आ रही, बदलो सिम। वाईफाई सर लगा है तो सर वाईफाई वाले से बात करो। हाँ बोलिए। एक सर बार ये रिपीट साउथ कीजिएगा इंडियन, पॉइंट।
बेटा ये थोड़ा यार, कौन है ये? माइक से दूर होके बोलो, घुस के क्यों बोलते हो माइक में तुम लोग? बोलो, कौन बोल रहा था? रिपीट करना है सर ये पॉइंट। साउथ में कैनाल्स। यस हाँ, सर। कैनाल्स बनवाई इसने। नहीं, मतलब तुम जो इसे साउथ में एफएसटी का कैनाल से एनालॉगी बनने मान रही वाला। हो, ये कहना चाह रही हो? जैसे एफएसटी ने नॉर्थ जी में बनवाई, जी इसने साउथ जी। में बनवाई। इज दैट यू वांट टू से? मैं पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ, थोड़ा ये सॉर्ट वाला ऑफ मैं ये कैसे। पूछ रही हूँ हाँ, कि साउथ में कैनाल्स बनवाने वाला ये पहला किंग था क्या? नहीं पहला नहीं था। और भी बनी होंगी, बहुत जगह बनी होंगी, लेकिन इसने बहुत ढंग से, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे बनवाई। जैसे हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत करी, लेकिन लार्ज स्केल पे भाई पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और पूरी कैनाल फिनाल और फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। तो साउथ में निकोलो कॉन्टी ऐसा कहता है कि इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया और नहरों का करवाया। तुंगभद्रा रिवर की बात हो रही है, ठीक है। भाई दिल्ली सल्तनत तो ऊपर आपका गंगा यमुना और काफी रिवर्स है, उसने तो हर रिवर से बनाया होगा। इसने तुंगभद्रा नदी पर ही बांध बनवाया और फिर उसी से अलग अलग कैनाल्स बनवाई। ओके ठीक है, सर। क्लियर। जी। जी सर। वो सब क्या हुआ था ना, जो वो क्या साबिर आप पूछ रहे थे ना कि सर वो किससे लड़ा था, तो बहमनी जब हम पढ़ेंगे किंगडम, उसमें कई सारे राजा आएंगे। जैसे एक अभी सुन लो, फिरोज शाह बहमनी एक हुआ है, ठीक है, उसने अटैक किया था। इसने, फिरोज शाह बहमनी ने अटैक किया, क्यों किया? क्योंकि ऊपर हम पढ़ के आए हैं, हरिहर सेकंड ने गोवा छीन लिया था। इसके बाप दादा चाचा किसी से छीना होगा, आगे जाके देखेंगे। तो फिरोज शाह बहमनी ने फिर से अटैक किया और गोवा छीन लिया वापस। और इसकी बेटी से शादी कर ली, किसकी? देवराय फर्स्ट की। ठीक है। अभी इस चीज को हम आगे देखेंगे, बस ये चीज याद रखना, लिखना नहीं है, ये बता रहा हूं कैसे चीजें होती हैं कि गोवा पहले इनके पास, फिर उनके पास, फिर ये ऐसे चलता रहेगा अभी। इसलिए मैंने पॉइंट बताया। अगला लिखो इसे में पॉइंट। फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ was in his court। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ इसके दरबार में थे। अब जब देखो, मैंने ऊपर बताया कि बहमनी से इनकी लड़ाई हो रही है और बहमनी वालों के पास पहले से ही एक से एक धुरंधर थे, तीरंदाज अच्छे, तुर्की सेना थी उनके पास। तो इसने क्या किया, देवराय फर्स्ट ने रिक्रूट किए अपनी आर्मी में टर्क आर्चर्स। कह रहे यार उनके पास है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और जब उनसे हमें लड़ाई करनी है तो ऐसे तो हमारी पार नहीं पड़ेगी, हमें भी वैसे ही धनुर्धर, वो क्या बोलते हैं, धनुर्धारी चाहिए, जो धनुष चलाता है ना, तीरंदाज जिसको बोलते हैं। लिखो अगला। ही रिक्रूटेड टर्क आर्चर्स इन हिज आर्मी। इसने तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में शामिल किया। ठीक है, लिख लिया। अगला जी सर। लिखो। देवराय सेकंड। हाँ, लिखो देवराय द्वितीय, 1424 से 46 तक। ठीक है, लिखवाइए। जी सर। दिख रहा है ना पक्का? आवाज आ रही है, चलो लिखो आगे। पक्का आवाज आ रही हम्म। टाइटल्स लिखो इसके पहले, सीधे लिखो टाइटल्स। उपाधि। इम्माड़ी देवराय।
दूसरा लिखो गज बेटकर, ये इंपॉर्टेंट है। गज बेटकर, गज बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला। और इमादी मतलब जो अद्भुत, बिल्कुल ताकतवर, जिसमें ताकत बहुत हो, है ना, इमाडी देवराय, गज बेटकर। तो अब देखो हाथियों का शिकारी था, इसलिए उसको क्या मिल गया, टाइटल, क्या, गज बेटकर। क्योंकि कोई भी चीज मैंने हमेशा बताइए देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से रहती है। आज के टाइम पे ऐसा टाइटल आप दे सकते हो अगर कोई हाथी मारे? नहीं, हम संरक्षण करते हैं उसका, ठीक है। उसको जेल दे दो। बिल्कुल, सजा भी हो जाएगी, क्योंकि पहले का समय और था। हालांकि मारना तो कभी भी किसी को नहीं चाहिए जानवर को, अनटिल अनलेस वो आपको हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। तो पहले होता ही है, तभी पहले ऐसा अर्बनाइजेशन तो था नहीं, लोग गांव वाँव जंगल में ऐसे ही रहते थे आसपास, तो जानवर आ जाते थे। अब जानवरों से जो लड़ा, जिन्होंने मारा, शेरों को भी मारा है, तेंदुओं को भी मारा है, तो अपने आप में लोग फिर उसके थैंकफुल, ग्रेटफुल हो जाते थे उसके लिए, कि यार इसने हमें बचाया। तो उसने कई हाथियों का शिकार किया था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, गज बेटकर। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी शायद 2 साल पहले की न्यूज थी ना, जब साउथ में वो उसकी हाथी की सूंड में पटाखे फोड़ दिए थे किसी ने, कुछ था ना, याद है? जी सर। यस सुनी थी? सर, जी सर। यस सर। जी हाँ, सर। जी। ये है, फल ये फल सब खिला बड़ा। रहा था, उसने बारूद भर के हाँ, खिला एक दिया। ने टायर डाल दिया था तो उसका जल गया था वो, मतलब बड़ा डेथ हो गई थी फिर उसके बाद उनकी। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखो, अलग से पॉइंट लिखना। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। अगला लिखो, ये खुद को इंद्र का अवतार मानता था। He considered himself as incarnation of इंद्र। यह स्वयं को इंद्र का अवतार मानता था। He considered himself as incarnation of इंद्र। अगला लिखो, he recruited Turkish archers into his army on a large scale। इसने बड़े स्तर पर तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया। इसने बड़े स्तर पर तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया। He recruited Turkish archers into his army on a large scale। अब जब इसने रिक्रूट किया तो इसको लगा कि यार ये लोग, पूछता हूं मैं, कह रहे तुम लोग ऐसे, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तुम लोग नहीं करते क्या? तुम लोग पूजा पाठ नहीं करते? ऐसा आप करते हैं, लेकिन कर लेते हैं अपने घर वर में। करे क्यों, कोई वैसा नहीं? कह रहे साहब यहाँ कोई है ही नहीं ऐसा कुछ, कहाँ जाए, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो उसने कहा चिंता नहीं, मैं तुम्हारे लिए मस्जिद बनवाऊंगा। लिखो आगे, एंड गॉट अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड इन विजयनगर। एवं विजयनगर में एक मस्जिद का निर्माण कराया। विजयनगर में एक मस्जिद का निर्माण कराया। जी सर। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तुम यस लोग? सर। नहीं पढ़ते हो? पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तुम सर अभी न्यूज़पेपर कोई पहले? हाँ, पढ़ लेते हैं। सर अभी कोई दिन से मैं नहीं अयोध्या पढ़ में, रहा। नहीं ये गलत है यार, इसका कोई वो नहीं है। ये अभी तुम लोग को लग रहा है, बाद में होगा। मैं तो कह ही सकता हूँ कितनी बार कहूंगा। अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसका नाम क्या है, बताओ, कौन बताएगा? क्योंकि अखबार बाबरी पढ़ते नहीं है, मस्जिद। दिक्कत है। बाबरी मस्जिद क्यों बनेगी? वो तो तोड़ के वहां मंदिर बनाए। याद रखिए, पढ़िए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब जाइए, मैंने जहां लिखवाया था मोहम्मद साहब के बारे में, उनके फादर का नाम अब्दुल्ला था। तो मस्जिद का नाम क्या है, मोहम्मद, जो कि बेटा था किसका, अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बन रही है।
पढ़ा करो यार, तुम लोग करंट बिल्कुल नहीं करते हो। क्या बताओ, जबकि मेरा कोई इससे लेना देना है नहीं भाई, सीधी बात। मैं आऊं सीधे पढ़ाऊं, और इस सब्जेक्ट में करंट का मतलब भी नहीं है। अपने में तो जिसको करंट लगना था लग के वो मरमुरा गए, ऊपर हो गए, ठीक है। तुगलक का बाप कौन था, वो ना आज चेंज हो ना कल, ठीक है। पढ़ना किसको है? जो भाई ज्योग्राफी वाले सर आए हैं वो पढ़े कहाँ साइक्लोन आ रहा है। पॉलिटी जो पढ़ा है उसे पढ़ना पड़ेगा भाई, कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पे सिविल सर्वेंट तो बहुत बात की बात है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज, ये मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन उसका वही ढाक के तीन पाँच चार लोग का फर्क पड़ता है, बाकी सब वही चल रहा है। और ये अभी नहीं, ये 1 1.5 साल बाद रिग्रेट करोगे। जो पढ़ रहे हैं अखबार डेली, तुमसे ऑलरेडी 30% 40% आगे निकल जाएंगे 6 महीने बाद, गारंटी दे रहा हूं मैं। और आप बगले झांकोगे जो नहीं पढ़ते हो, चाहे कोई कारण हो। आप लेक्चर मत लो, समझ आता है। अखबार तो एक डेली, मतलब वो एक लाइक, मतलब जैसे सुबह उठते हैं भाई, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, वो वैसा एक रूटीन में आना चाहिए अखबार पढ़ना। और अभी से हैबिट बनाओगे तब जाके बनेगी। और खुद आप 6 महीने बाद देखना क्या होगा। रिवीजन पूछो, रिवीजन भी नहीं होता होगा। अभी मैं पूछ लूं, किसी को नहीं याद होगा। अगर मैं पूछ लूं पूरे के पूरे नोट सुना दो, कोई ना कोई मैसेज करता सर और बताओ कौन सी किताब से पढ़ रहा। कुछ नहीं पढ़ना, इसको पढ़ ले, नोट्स पढ़ ले, ये भी याद नहीं होंगे, ठीक है। किताब तो होनी नहीं, भूल जाओ। नोट्स अगर याद कर लिए तो कुछ होगा। और उसका भी तरीका होता है, मैं 10 बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। रोज मान लो मैंने आज कितने 4 पन्ने लिखवाए, 3 पन्ने, ठीक है। 4 आज लिखवाए, 4 कल लिखवाए, 4 फिर लिखवाए। तो आप कैसे पढ़ो, जैसे मान लो आज तीसरे दिन पे हो, तो पहले, अभी जब क्लास खत्म हो आधे पौन घंटे का ब्रेक लेके इसको तुरंत दोबारा चारों को पढ़ लो। उसके बाद उल्टा पढ़ लो, ठीक है। फिर इनको पढ़ लो। चीजें उल्टी जब आप याद करोगे तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, और फिर वो ज्यादा टाइम तक देर में टिकेंगे। आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, गौतम बुद्धा का सिद्धांत है अपोहाबाद। वो कहते हैं कि चीजों को उल्टा याद करो। जैसे आप सोने गए रात में, ठीक है, आप लेटे, बत्ती बंद करी। अब आप सोचो मैंने क्या किया अभी। मैं उठा, मैंने लाइट बंद करी थी, उससे पहले मैं दूसरे कमरे में था, पढ़ रहा था, या उसी कमरे में चेयर पे पढ़ रहा था। उससे पहले मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, उससे पहले मैंने खाना खाया। जब आप उल्टा याद करेंगे, पहली बात तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, और नींद आपको जल्दी आएगी। मैंने देखा है लोग ऐसे हैं, लेट 1.5 घंटे तक नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है। एक है ना वो, क्या, नींद ना आवे तीन जन, कहूं सकी ते क्या, ऐसे करके है कि 3 लोगों को नींद नहीं आती है। एक जिसपे कर्ज हो, एक जिसका पिया भाग गया हो, ठीक है, ब्रेकअप हो गया हो जिसका, उसे नींद ना आए, और तीसरा जिसे बाप का बैर लेना हो, भाई बाप का बदला लेना है। इन 3 को तो नींद ना आए तो समझ में आता है, कोई समस्या चल रही है तो अलग बात है। उसके वाला का अगर नींद नहीं आ रही है, आजकल मैं देखता हूँ जरा जरा से बच्चे डिप्रेशन हो गया है। हमारे टाइम में तो हमें शब्द ही नहीं पता था, हो सकता है होता हो, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी। हाँ ठीक है, परेशान हुए, आगे बढ़ गए। तो एक तो रिवीजन प्रॉपर करो, ठीक है। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, आपको 6 घंटे देने हैं, लेकिन ये 6 घंटे क्या प्रॉपर दे रहे हो? अभी मैं कुछ पूछ लूं 4 क्वेश्चन, तुम में से कौन गारंटी से कह सकता है सर जो आपने पढ़ाया, और आप उनमें से जो 4 क्वेश्चन पूछोगे मैं बता दूंगा उसको, और गलत नहीं होना चाहिए फिर। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब चीजों को पढ़ोगे बार बार, ठीक है। सुनो, अब आगे कल लिखवाऊंगा ये 4 पढ़े, फिर इनको पढ़ा, उल्टा पढ़ा ये। अब मान लो गैप हो गया, अब अगला हफ्ता आ गया, अब अगला टॉपिक मान लो बहमनी शुरू हो रहा है, तो उसको पढ़ो और सिर्फ इसको पढ़ो, इसको भूल जाओ। मत पढ़ो, भूल जाओ इन द सेंस, इसको मत पढ़ो, भूलना वैसे नहीं है। अब सपोज करो कोई आपसे पूछता है, ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि हरिहर बुक्का के गुरु का क्या नाम था, तो क्या होगा? आपको याद नहीं आएगा शायद, क्योंकि 15 दिन पुरानी बात हो गई। लेकिन आप ये कह सकते हो कि नहीं नहीं, मुझे इतना पता है कि ये मेरी कॉपी है, और इस कॉपी में यहां मैंने लिख रखा है। तो इतना तो पता है ना, अगर इतना पता है तो सजग हो। फिर जब आप अगले दिन रिवीजन करोगे और आप देखोगे यार विद्यारण्य है, फिर आप आज भूलो ना कल उस चीज को। समझ रहे हो? ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं।
हालांकि सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन जब आप बार बार कहते हो सर हमें चीजें याद नहीं होती, आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ 6 दिन पुराना हम भूल गए, तो उसका तरीका यही है, जो आज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 4 पन्ने लिखवाए, 5 लिखवाए, 3 लिखवाए, उनको आज के आज ही 1 घंटे बाद रिवाइज कर लो। क्योंकि अभी आप 1 घंटे 1.5 घंटे में रिवाइज इसको कर लेते हो, तो ये 2 घंटे की क्लास आपका रिवीजन हो जाएगा 1.5 घंटे में। ठीक है। और अगर आपने सोचा नहीं मैं खाना खा के रात में 11 बजे करूंगी, ये करूंगा, तो ये डेढ़ ले जाएगा 2 घंटे। और आपने टाल दिया कल, तो कल लगेगा इसमें 2.5 से 3 घंटा, क्योंकि कल तार कनेक्ट नहीं होंगे दिमाग के कि कौन हरिहर था, उसने यहाँ क्यों ऐसा किया, क्यों उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि कहानी आप भूल जाएंगे। अभी आप उस चीज को रिवाइज कर लोगे तो चीजें कनेक्ट भी होंगी और वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहेंगी। फिर जब कल पढ़ो, फिर कल इसको उल्टा याद करो। ठीक है। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाए, अगला आए, तो अगले के साथ ऐसा करना है, पहले दिन सिर्फ पिछले वाला एक पढ़ लेना है। ठीक है। फिर बीच में जैसे मान लो छुट्टी हो गई, हफ्ते भर 10 दिन क्लास नहीं हो रही है, तो फिर पीछे का पूरा करो, क्योंकि इसका और कोई तोड़ है ही नहीं। ठीक है। और जब आप ऐसा करोगे, और दूसरी चीज, मेरी बात मुझे नहीं पता कितने बच्चे करते हो, मैं अपना बता रहा हूँ, आप करिए। मेज और कुर्सी पर ही पढ़िए। टेबल चेयर की अलग बात होती है, बिस्तर पे पढ़ाई नहीं होती। पहले पैर सीधे होते हैं, कमर टेढ़ी होती है, गर्दन टेढ़ी होती है, और फिर आदमी सो जाता है। ठीक है। उस पे वो बात नहीं आती। टेबल चेयर जिस चीज के लिए बनी है, इवन जो ये मैंने मेथड बताया ना, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, अपोहावाद का सिद्धांत, गौतम बुद्ध ने बोला अगर कोई आदमी ये कर ले गया, ठीक है, कि मैंने इससे पहले क्या किया, इससे पहले, फिर ऐसे ही 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, तो अगर उसने प्रॉपरली किया, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं, तो उसे अपना पिछला जन्म तक याद आ सकता है। इसीलिए आप पढ़ेंगे जातक कथाएं, सुना है जातक स्टोरीज, वो गौतम बुद्ध पिछले जन्म की तो बातें कर रहे हैं कि वहां मैं इससे मिला था, ये मिला था, क्योंकि उनको याद आ गया। तुम्हें जन्म याद नहीं करना, तुम्हें सिर्फ दिल्ली सल्तनत, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल करना है, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स होंगे, हर सब्जेक्ट्स में ऐसा करना है। ठीक है। तो 36 जगह मत भागो कौन सी किताब पढ़ लूं, मैं कर रहा हूँ उसके लिए मेहनत, 4 4 5 5 सोर्सेज इकट्ठे करके मैं तुम लोग को लिखवाता हूँ। अच्छा, इसमें भी मुझे बड़ा लगता है, तुम में से कोई एक बच्चा नहीं है जिसकी कॉपी पे मैं विश्वास कर लूं कि कल को जब मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दूं, तो मैं देखूं यार मुझे भी तो पता चला मैंने, क्योंकि मैं तो एकदम आके लिखवाता हूँ, यहाँ से पकड़ा उसको पकड़ा, जो मुझे थोड़ी नॉलेज है वो लिखवा दी, 4 किताबों से पढ़ के आया वो बता दिया। लेकिन ये जो प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सुप्रीम है। लेकिन किसी पे मुझे ऐसा विश्वास नहीं है कि मैं उसके कल को नोट्स मांगू, यार मैं अगर तेरे नोट्स की फोटोकॉपी कराऊं और आगे किसी को दूं, तो क्योंकि आप लोग गलतियां इतनी करते हो। ठीक है। तो इस चीज पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वर्क करो, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्क करो धीरे धीरे। और अखबार का तो मतलब इसको ये बस सुनूंगा ही नहीं, और मैं कहाँ तक नहीं सुनूंगा, मैं कहना बंद कर दूंगा, आपको खुद लगना चाहिए कि अखबार तो पढ़ना है। और पता है होता क्या है साबिर, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम गलत नहीं हो उस जगह, मेरे साथ भी होता था। हम क्या करते हैं, मैं तो भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैक्सिमम बच्चे के घर पे आ रहा है कौन सा अखबार, हार्ड कॉपी। इन केस किसी दिन नहीं आ पाया, वो बाहर है, या बाद में वो लैपटॉप या उस पे टैबलेट पढ़ रहा है, मोबाइल पे नहीं पढ़ा जाता यार अखबार। आप आधा पन्ना पढ़ोगे, आप बोर हो जाओगे, मैं हो जाता हूँ, इतनी छोटी स्क्रीन पर कैसे अखबार पढ़ लोगे यार 15 पन्ने का। तो यार इतना खर्चा तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। 200 250 रुपए महीने का, तो अखबार तो सब लोग लगवाओ, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का, इंग्लिश वाले इंग्लिश का, इसका कोई तोड़ है नहीं। ठीक है। क्लियर हो गई बात, अब कहना तो नहीं पड़ेगा मुझे। जी सर। नो सर। नहीं हम्म, समझ रहा ध्यान दो। सर सर हाँ। हाँ। वो न्यूज़पेपर में कर तो हूँ। रही हूँ लेकिन हाँ आगे बोलो, कर तो रही हो लेकिन। सर वो न्यूज़पेपर कर तो रही हूँ बट चीजें रिलेट नहीं हो रही हैं, जैसे आप उस दिन करवा रहे आप थे तो वो पढ़ते रिलेट जाओ, नहीं हो रही। पढ़ते जाओ, जो भी आए ना रिलेट हो, कोई टर्म ऐसा मिले, उसे गूगल पे देखो। यार तुम लोग के पास नेट है, खुद भी तो कुछ चीज ढूंढो। फिल्टर लगा के स्टेटस डालने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मोबाइल में बहुत चीजें होती हैं, उसका सदुपयोग करिए। हाँ, उसके बाद नहीं समझ में आता तो मैं देखूंगा क्या टॉपिक है। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड है तो मैं कहूंगा ठीक है तुम पढ़ लो, इसको पढ़ के आगे बढ़ जाओ। यार ऐसे भाई, आप अखबार आप डेली पढ़ रहे हो, मान लो आपको 12 न्यूज मिली, तो मैं मान लो 12 में से 4 ऐसी होंगी जो नहीं समझ पाओगे, 8 तो समझोगे।
सरकार ने ये योजना लॉन्च करी, उसमें कौन सा दिमाग है, कौन सी नॉलेज चाहिए? एक योजना लॉन्च करी, पढ़ लो उसमें क्या है। जैसे अभी योगी जी ने सुमंगला योजना लॉन्च करी है, जिसमें 25,000 रुपए कन्याओं को दिए जाएंगे। अब इसमें कौन सी चीज रिलेट नहीं हो पा रही, मुझे ये बता। मैं मान रहा हूँ 12 न्यूज है, 12 में से 4-5 होंगी क्योंकि अभी आपने सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े। मान सकता हूँ, जैसे ये चल रहा है आपका बॉन्ड वाला, कल सर ने कराया, वो पंथ निरपेक्ष वाला, तो उसको पढ़ लो कि हाँ ये चीज न्यूज, आपको मतलब सजग होना है उस चीज के बारे में, आपको पता रहे। उसकी डीप एनालिसिस तो बाद में होगी, जब सब्जेक्ट पढ़ लोगे धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन होगा क्या, जब आप सब्जेक्ट पढ़ने का वेट करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत हैं, सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते 1.5 साल निकल जाएगा, तो क्या 1.5 साल बाद अखबार शुरू करोगे, तो आप ऑलरेडी पीछे हो गए। नॉर्मल चीज तो समझो। अब कोई बोल रहा है कि यहाँ पे, जैसे सिंपल में वही लो, ये अभी हूती ट्राइब्स ने वहां पे अटैक किया यमन के आसपास, तो बस करना क्या है, यमन एरिया पढ़ लिया। अब उसको एटलस में देखो, यमन के आसपास कौन सी जल संधि है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है, ये तो खुद कर सकते हो, इसमें क्या इंटर रिलेट करना है। हाँ। हाँ, अगर ये आ जाए कि भाई कोई इकोनॉमी की न्यूज, मैं समझ सकता हूँ कि रेपो रेट ऐसा है, उसने कहा है कि अब हम हॉकिश स्टांस लेंगे या डविश स्टांस लेंगे। हॉकिश मतलब बहुत तेज, डविश मतलब हल्का। तो ये मैं समझ सकता हूँ, ये चीज नहीं आएगी, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसी 12 में से 10 में से 4 न्यूज होंगी, 6 तो होंगी, कुछ तो नॉलेज बढ़ी, उसका नोट्स बना लो, पूछ लो। ऐसा तो नहीं अगर तुम में से किसी ने पूछा हो, मैंने या किसी सर ने मना किया हो, बताएंगे। और अगर नहीं बताने लायक होगा तो हम कहेंगे कि अभी रुक जाओ, जब ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब तक के लिए होल्ड ऑन कर लो। एक्सक्यूज इससे बचिए, है ना। चलो लिखो, क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था and लास्ट got पॉइंट? mosque in Vijayanagar and got mosque in Vijayanagar. अगला लिखो, पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक फारस यात्री अब्दुल रजाक, ऐसे लिखा जाएगा, देख लेना भाई, देख के भी तुम लोग गलत उतारते हो यार। इसके समय फारस का से दूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया। पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। अगले लिखो, अब्दुल रजाक प्रेज्ड विजयनगर, अब्दुल रजाक ने विजयनगर की प्रशंसा की। एक वंश नहीं खत्म हो पाया। ठीक है, अगला लिखो, देवराय सेकंड वाज अ ग्रेट स्कॉलर, देवराय द्वितीय एक विद्वान शासक था। इसने भी 2 कमेंट्री लिखी है ना, किसने? देवराय ने। एक तो लिखी है ब्रह्मसूत्र, और एक महानाटक लिखा है, महानाटक, जिसका नाम है सुधा निधि। नाम याद रहेगा, नाम ही सुधा निधि है, तो नाटक होगा नहीं होगा? यस सर। मजाक की बात है भाई, बुरा मत मानना। वो एक जोक है ना, कौन सा जोक है, तो सबसे सटीक और सबसे छोटा जोक है, पता है किसी को? हम्म। एक पेड़ के नीचे 4 महिलाएं शांत बैठी थी, सुना है? जी खैर सर, ये जी सर। जोक है, कोई बुरा मत मानना। ये आज के टाइम में छोरे ज्यादा बात करते हैं, मैंने देखा है। क्लास व्लास होती है ना, लड़कियां शांति से पढ़ती हैं, गंभीर है, उल्टा हंस के लड़के ज्यादा बात कर रहे हैं। खैर ये मजाक की बात है, याद करने के लिए मैंने बताया है कि जब भी इसका नाम है, नाटक कौन सा है, तो आपको नाम याद आ जाए, सुधा निधि। ठीक है, और ब्रह्मसूत्र, ये दोनों कमेंट्री हैं। टीका हिंदी वाले लिख लेना, इंग्लिश वाले कमेंट्री, या भाष्य लिख लेना, कुछ भी। ब्रह्मसूत्र और सुधा निधि। ठीक है, अगला लिखो,
इसका एक मिनिस्टर था, ठीक है। तो इसने अपने उसमें कहा कि भाई हम लोगों ने अच्छा खासा कब्जा, भाई हमारे जो ऊपर पूर्वज रहे हैं उन्हें 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 समुद्रों का स्वामी। तो अब हम लोग सी ट्रेड को बढ़ावा देंगे, यानी समुद्री व्यापार ज्यादा से ज्यादा करो। अब देखेंगे ये सन कौन सा चल रहा है, देखो, 1424 ट्वेंटी फोर 46। टू फोर्टीन, यस सर। 24 to 26। इसमें भी आप देखेंगे इस टाइम ये चीजें वोयाज बोलते हैं इंग्लिश में, वोयाज शुरू हो गए हैं। और यही देखेंगे 50-60 साल बाद कौन आता है 1498 में, वास्को डिगामा आता है। मॉडर्न यस हिस्ट्री सर। पढ़ेंगे तो इस टाइम ये सब चीजें चल रही हैं, लोग आ रहे हैं एक दूसरे समुद्री रास्तों से। तो इसने कहा कि भाई समुद्री व्यापार पे जोर दो। तो लिखो, ही एम्फसाइज्ड ऑन सी ट्रेडिंग। इसने समुद्री व्यापार पर विशेष बल दिया। इसने समुद्री व्यापार पर विशेष बल दिया। हिज मिनिस्टर लकन्ना, मतलब इसके लिए इसने पूरा अलग मंत्रालय बनवा दिया था। तो लिखो, हिज मिनिस्टर लकन्ना was known as लॉर्ड ऑफ सी। इसके मंत्री लकन्ना को समुद्र का स्वामी कहा जाता था। इसके मंत्री लकन्ना को समुद्र का स्वामी कहा जाता था। सर इसे लॉर्ड ऑफ सी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ का ट्रेड संभालता था। बिल्कुल करेक्ट। इसके मंत्री लकन्ना को समुद्र का स्वामी कहा जाता था। हिज मिनिस्टर लकन्ना वॉज नोन एज लॉर्ड ऑफ सी। अगला लिखो, छठा। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं है, बस एक घटना है इसलिए लिखवा रहा हूँ। द्रोण देवराय। बस एक घटना लिख लेना है इसके टाइम की। लिखो, चाइनीज ट्रेवलर मा हुआ। चीन का यात्री मा हुआ विजयनगर आया। चाइनीज ट्रेवलर मा हुआ विजिटेड विजयनगर। बस इतना ही है। जी सर। ठीक है, अगला लिखो, सेवेंथ रूलर। विरूपाक्ष सेकंड। विरूपाक्ष द्वितीय। ये आखिरी रूलर था इसका, इस वाले वंश का, किसका? संगम का। लिखो, बस पॉइंट करके लिखते रहना। पहले देख लो, लास्ट रूलर, अंतिम शासक। तीसरा अगला अगला लिखो, डिफीटेड बाय नरसिंह ऑफ सलूक डायनेस्टी। डिफीटेड बाय नरसिंह। नरसिंह कैसे लिखोगे हिंदी वालों? ऐसे लिखा जाता है नरसिंह, देख लो। सर ये नर्सिंग होगा नृसिंग होगा? अब ये तुम बताओ। सर जो भी नृसिंग होगा होगा। यही होगा। नरसिंह बोल देते हैं इसलिए लिखते हैं ऐसे ही है। नृसिंह ही होता है, वो नृसिंह। तो बोल बोल के नरसिंह नरसिंह नरसिंह। जैसे मेरी दादी थी, मेरा नाम क्या है? प्रखर, वो मुझे पिरखर बोलती थी।
तो वो अपभ्रंश हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे तो सही। ये लिख थोड़ी दूंगा मैं अपना नाम प्रखर दुबे, लिखूंगा तो प्रखर, है ना। तो लिखो सही, बोलो चाहे नरसिम्हा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखिए सही। डिफीटेड बाय नरसिंह ऑफ सलूवा डायनेस्टी। हुआ क्या, मैंने आपको बताया वही। इसी के टाइम पे फिर से बहमनी वाले आते हैं और गोवा को छीन लेते हैं। तो जो गवर्नर्स होते हैं अलग अलग जगह, ये बेसिकली जो था ना, लिख लेना चाहे नरसिंह के आगे ब्रैकेट में, गवर्नर ऑफ चंद्रनगर। ये अब मैं आगे लिखवाऊंगा, चलो अभी रुको, अभी लिखवाऊंगा, समझो पहले, लिखवा दूंगा। तो हुआ क्या, तो जो जितने भी गवर्नर थे और प्रशासक थे अलग अलग जगह के, उनको लगा यार बार बार यही चल रहा है, हम गोवा छीनते हैं वो फिर ले जाते हैं, हम छीनते हैं फिर ले जाते हैं, कह रहे ये राजा से काम नहीं हो रहा। तो सारे गवर्नर्स मिलके एक वो बनाते हैं षड्यंत्र, और कहते हैं इस राजा को यहाँ से हटा, ठीक है। और उल्टा हम देखते हैं, इसी राजा का एक बेटा होता है, उसके बारे में पढ़ना लिखना नहीं है, उसी से पता नहीं कैसे, मतलब पूरा कहानी तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बेटे के द्वारा ही इसको मरवा दिया जाता है। लेकिन जो हाथ होता है वो नरसिंह का होता है। यही पहले आता है, युद्ध करता है अपने ही राजा के खिलाफ, और कहता है कि नहीं आपसे नहीं संभलेगा, मैं बनूंगा, और बाद में मरवा ही देता है। इससे इसके बेटे के द्वारा ही मरवा देता है। और फिर अगला जो राजा बनता है वो नरसिंह बनता है, क्योंकि इसका नाम था सालुव नरसिंह। तो अगला वंश क्या आएगा, सालुव, है ना। तो इसमें लिख लो पॉइंट, डिफीटेड बाय नरसिंह ऑफ सालुव डायनेस्टी। लिखो, नरसिंह वॉज गवर्नर ऑफ चंद्रनगर। नरसिंह चंद्रनगर का गवर्नर था, मतलब वह प्रशासक था। ठीक है, तो लिखो सालुव नरसिंह, तो ये लिखना ही क्या है तो पता ही है। अ, इसी में एक पॉइंट और लिखो, इसी में विरूपाक्ष सेकंड के में लिखो, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज ट्रेवलर नूनीज। एक पुर्तगाली पोर्टुगीज ट्रेवलर आया था, आया था भाई, ये आया बाद में है। ये लगभग आपका मिड ऑफ 16th सेंचुरी आया है, तब आया था लगभग ये 1535 1536 के आसपास ये आया था। कौन, तब ये बताता है इसके बारे में, क्या बताता है, सन मत लिखना, तुम सन नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज ट्रेवलर नूनीज। पुर्तगाली यात्री नूनीज के संदर्भ में या के अनुसार विजयनगर में अराजकता फैल चुकी थी। एनार्की प्रिवेल्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विरूपाक्ष सेकंड। एनार्की, पुर्तगाली यात्री नूनीज के अनुसार विरूपाक्ष द्वितीय के समय में, के शासन में विजयनगर में अराजकता फैल चुकी थी। अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज ट्रेवलर नूनीज, एनार्की प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विरूपाक्ष सेकंड। ठीक है, यस अगला सर। वंश था सलूवा वंश, सलूव डायनेस्टी। 20 साल रहा था ये। लिख लो, लिखिए सर। ठीक है।
आगे लिखो इसमें। पहला राजा, वही कौन, ऊपर आप देख के आए हैं, फर्स्ट कौन है इसमें? सालुव नरसिंह। नरसिंह भी लिखते हैं, नरसिम्ह भी लिखते हैं, नरसिम्हा भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेना इंग्लिश वाले। ठीक है। सर इसका नाम सालू नरसिंह था। है बेटा, सालुव इसी के नाम पे यस वंश का सर। नाम है, सालुव वंश। इसी- 6 साल मात्र। हुआ क्या ना, ये बीमार पड़ गया। मतलब शुरू में तो ये काफी अच्छा, इसने भी पूरा वंश ही बनाया, दूसरा ही वंश स्थापित कर दिया। और इधर देखेंगे उड़ीसा की तरफ, है ना, उड़ीसा रीजन में एक गजपति रूलर हुआ था, कौन, पुरुषोत्तम। उसके द्वारा ये हराया गया और बंदी भी बना लिया गया। लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद लगभग 89 के आसपास ना इसकी तबीयत खराब रहने लगी। और इसको लगा कि भाई साहब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मैं यहाँ से बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला हूँ। तो इसका सेनापति था, मैं अभी लिखवाऊंगा, अभी मत लिखना। इसका था सेनापति कौन, नरसा नायक। अच्छा, ये आप साउथ की मूवीज भी अगर कोई देखते होगे तो आप देखना, जो भी विलेन विलेन होगा ना, और विलेन का राइट हैंड होगा, उसको वो नायक ही बोलेगा। देखना कि जा उड़ा दे इसको जाके, तो वो वैसे नायक होगा। साउथ मूवीज के नाम भी आपको ऐसे मिलेंगे, नायक, ये सब, है ना। तो इसका कमांडर था ये, सेनापति था नरसा नायक। इसको बोला कि यार देख, ऐसा है, मैं तो अब कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से दर्शन होने लगे यमराज के मुझे। तो बस तू ध्यान रखना साम्राज्य का। और जो मेरा बेटा है, इसका बेटा था, इसका सालुव सिंह का बेटा था, कौन था, इमादी नरसिंह। तुम कहोगे सर क्या नरसिंह नरसिंह नरसिंह, भाई साहब अगर पुरानी एनसीईआरटी कोई पढ़ ले तो माथा फोड़ के बैठ जाए। एक सेंटेंस में 4 नरसिंह आते हैं। सालुव नरसिंह ने सालुव वंश की स्थापना करी, और अपने सेनापति, सेनापति का नाम भी असली में जो था पता है क्या था, नरसा नायक तो बोल रहे हैं, असली नाम था इसका तुलुव नरसिंह। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे पुरानी वाली, उसमें लिखा है कि सालुव नरसिंह ने तुलुव नरसिंह के द्वारा अपने बेटे इमादी नरसिंह को बेटा बनाया। और आगे जाके तुलुव नरसिंह के बेटे वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह को मार दिया। तो एक सेंटेंस में 4 नरसिंह और दिमाग का दही। तो मैं जैसे बताऊंगा वैसे लिखना, कंफ्यूजन तुम लोग को नहीं होगा, है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। आ जाओ फिर दोबारा ज्वाइन करो। तो इसके बारे में परेशान नहीं होना, मैं भी सब याद करा दूंगा एंड टू एंड क्लास में। ठीक है। तो सालू नरसिंह का बेटा था इमादी नरसिंह। इसने अपने सेनापति नरसा नायक से कहा कि तू इसका ध्यान रखना भाई, और देख लेना ये राजपाट, क्योंकि अभी छोटा है, समझ नहीं है इसको दीन दुनिया की, तो तू थोड़ा देख लेना। कहना साहब चिंता ही नहीं, आप तो आराम से मरो और मैं देख लूंगा। आप तो क्या है, आराम से मरो और मैं देख लूंगा कैसे क्या करना है, आप चिंता ही मत करो। ठीक है। ये मर जाता है, राजा बन जाता है कौन, इमादी नरसिंह, अभी लिखवाएंगे। लेकिन असली पावर किसके हाथ में है, नरसा नायक के हाथ में। इस नरसा नायक का एक बेटा होता है, अभी कोई मत लिखना, कुछ बच्चे होंगे अभी भी इसमें लगातार, सुन लो पहले, समय दूंगा लिखने को, ठीक है। इसका बेटा होता है वीर नरसिंह। कौन होता है, ये कहता है कि पापा, अब क्या आप, मतलब कैसे एक आप पपेट बन के हो, ठीक है, आपकी चलती है, लेकिन राजा तो इमादी नरसिंह ही है। तो अब इसको लगाओ ठिकाने। तो इसने बोला कि यार देख, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, मैंने अपने मालिक को वादा किया है, क्या किया है, वादा। तो मार तो मैं इसको सकता नहीं। हाँ लेकिन ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं ही जल्दी गद्दी संभालूंगा। और इसको, इमादी नरसिंह को, जो ये नरसा नायक है, ये एक फोर्ट है पेनुकोंडा का फोर्ट। कौन सा फोर्ट है, पेनुकोंडा।
उसमें बंदी बना के रख देता है। ठीक है। कौन? नरसा नायक। किसको? इमादी नरसिंह को बंदी बना देता है। इधर इमादी नरसिंह अंदर ही अंदर तपस्या कर रहा है कि भाई साहब ये जल्दी से मरे। कौन? नरसा नायक यानी तुलुव नरसिंह, और मैं वापस गद्दी पे आऊं। लेकिन उसको क्या पता था, वीर नरसिंह अलग से गद्दी की चाह में बैठा हुआ है। कुछ समय बाद नरसा नायक मर जाता है, यानी इसकी इमादी की जो तपस्या थी सफल हुई, और इसको लगा अब मैं राजा बनूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वीर सिंह जाता है, वीर नरसिंह, और जाके इमादी नरसिंह को मार देता है। और इसके बाद अगला राजा कौन बनता है? वीर नरसिंह। और यहां से एक नई डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, क्योंकि इसके बाप का नाम क्या था? नरसा नायक का नाम क्या था? तुलुव नरसिंह। और फिर हम देखेंगे आगे तुलुव वंश एक आ जाएगा। तो ये छोटा सा ही रहा है वंश ये वाला, सलूब, है ना। अब इसमें लिखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। पहला क्या डाला इसमें? हेडिंग डाली सलूब नरसिंह। यस सर। ठीक है। अब इसमें लिखो नरसा नायक। नरसा नायक ब्रैकेट में लिखना तुलुव नरसिंह। नरसा नायक ब्रैकेट में लिखना तुलुव नरसिंह वॉज हिज कमांडर। इसमें छोटी ऊ की मात्रा होगी भाई। नरसा नायक ब्रैकेट में तुलुव नरसिंह ब्रैकेट बंद वॉज हिज कमांडर। इसका सेनापति नरसा नायक ब्रैकेट में तुलुव नरसिंह था। इसी में एक में और लिखो, इसकी बात कर रहे हैं हम, सलूब नरसिंह की। ही वॉज डिफीटेड एंड गॉट he was defeated and arrested by he was defeated and arrested by गजपति रूलर, गजपति शासक पुरुषोत्तम। गजपति शासक पुरुषोत्तम ने इसको हराया व बंदी बना लिया। हालांकि जैसे मैंने बताया कुछ टाइम बाद छोड़ दिया था, और फिर उसके 1-2 साल बाद तो उसकी डेथ ही हो गई थी, है ना। अगला लिखो। सर ये लाइन रिपीट कर दीजिए। गजपति शासक पुरुषोत्तम ने इसे पराजित किया एवं बंदी बना लिया। अगला लिखो इमादी नरसिंह। लिखो इसमें द रियल पावर्स वर इन द हैंड ऑफ नरसा नायक। नरसा नायक कौन है पता ही है तुम्हें। वास्तविक शक्तियां नरसा नायक के पास थी। रियल पावर्स वर इन द हैंड ऑफ नरसा नायक। वास्तविक शक्तियां नरसा नायक के पास थी। अगला, नरसा नायक imprisoned इमादी नरसिंह इन द फोर्ट ऑफ पेनुकोंडा। नरसा नायक ने इमाडी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में कैद कर लिया था, के किले में कैद कर दिया। नरसा नायक ने इमादी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में कैद कर दिया। नरसा नायक imprisoned इमादी नरसिंह
इन द फोर्ट ऑफ पेनुकोंडा। देखो ऐसे याद करो, सलूब नरसिंह तो पता ही है भाई, सलूब वंश की स्थापना करी, इसका बेटा इमादी। ठीक है, नरसा नायक को नरसा नायक ही याद करो, और इसका बेटा वीर। वीर कैसे भाई, क्योंकि इसने फिर आगे अगला वंश बनाया तुलुक। ठीक है, अब तुलुक वंश क्यों बनाया, क्योंकि भाई इसके बाप का नाम तुलुक था, तुलुक नरसिंह। भाई यही तो हो रहा है। और बुक्का के पिता का नाम संगम, तो संगम वंश। इसका खुद का नाम सलूब नरसिंह, तो सलूब वंश। और आगे वीर नरसिंह के पिता का नाम तुलुक नरसिंह। ठीक है, तो ये चार है। ऐसे ही करके चाहे एरो करके, सलूब नरसिंह का बेटा इमादी नरसिंह, इसका सेनापति नरसा नायक, और इस नरसा नायक का बेटा वीर नरसिंह। कंफ्यूजन नहीं होगा। नरसा नायक imprisoned इमाडी नरसिंह इन द फोर्ट ऑफ पेनुकोंडा। नरसा नायक ने इमाडी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में कैद कर दिया। अगला देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ नरसा नायक, नरसा नायक की मृत्यु के पश्चात, सर एक बार लास्ट नरसा वर्ड रिपीट कर। आफ्टर द डेथ ऑफ नरसा नायक, नरसा नायक की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी। आफ्टर द डेथ ऑफ नरसा नायक, his son वीर नरसिंह killed इमादी नरसिंह। नरसा नायक की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी। नरसा नायक की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी। आफ्टर द डेथ ऑफ नरसा नायक, हिज सन वीर नरसिंह किल्ड इमादी नरसिंह। ठीक है, अगला वंश डालो, लाइन खींच दो। तुलुक डायनेस्टी। ठीक है, पहला राजा कौन होगा? वीर नरसिंह। तो तुम बेटा थोड़ा माइक से दूर होके बोला करो। चार साल ही रह पाया, और मतलब अगर ये लंबा जी जाता तो शायद हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में महानतम महानतम राजा था। 4 साल और आगे रहता तो पता नहीं है क्या क्या करता। वॉर स्ट्रेटजी इसकी गजब की थी। इसने मतलब अपने लोगों को बता दिया कि तुम लोग युद्ध करना सीखो। प्रजा को ही बता दिया कि तुम लोग युद्ध से प्रेम करो। क्योंकि होता क्या है, तुम्हारा कोई सामान लूट के भागा, कोई चोरी करके भागा, तुम मेरे पास आते हो, फिर मैं मारता हूँ। तुम क्या करो, अपने गांव में, मान लो ये गांव है, एक इसका एंट्री गेट रखो, सिर्फ बैरिकेडिंग कर दो चारों तरफ, और हो सके तो आसपास यहाँ पे खाई खोद दो, ट्रेंच बना दो, कि आए दुश्मन अटैक करने, अगर दुश्मन आता है तो वो पहले इसमें गिर जाए। और इन केस मान लो एंटर कर भी गया, तो पीछे एक रास्ता बनाओ जहां से तुम लोग निकल सको, गांव वाले जो हैं। ठीक है, और इतने में भाई लेगा एंट्री, एकदम हुड़ हुड़ दबंग करते हुए, और मैं इनको मार दूंगा। तो स्ट्रेटेजी सिखाई अपने लोगों को कि कैसे युद्ध में लड़ा जाता है, डरा नहीं जाता। प्लस ये रिलीजियस रूलर बहुत था, काफी इसने अपने दौरान, मतलब रिलीजियस के सेंस में
हर किसी धर्म को जो भी, और भाई मैंने बताया ना ऊपर सेना वेना वैसे आगे तुर्कों की, उनका भी सम्मान करना, और पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, मतलब काफी रिलीजियस रूलर था ये। ठीक है। हुआ क्या, जब ये मरने लगा, ठीक है, तो इसने बोला कि मेरा भाई है। कौन है? मेरा भाई है, जो आप सब जानते हैं, महंतम राजा विजयनगर साम्राज्य के, कौन? कृष्णदेव राय। कह रहे मैं उसको राजा बनाऊंगा, और मेरे मरने के बाद वही राजा बनेगा, कृष्णदेव राय। राया लिख दिया। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, बाप कभी अपने बेटे के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता ना सोचे, चाहे कोई हो, अपने बेटे का तो उसको ख्याल रहेगा ही। लेकिन इसने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं कृष्णदेव राय को राजा बनाऊंगा। अब जब बिल्कुल इसकी सांसें उखड़ने लगी, वीर नरसिंह की, बिल्कुल अपनी मरण शैया पर लेटा हुआ है, आखिरी सांसें गिन रहा है, अचानक इसका दिल बदल गया, जज्बात बदल गए, समा बदल गया, और इसने मंत्रियों को बुलाया कि यार नहीं, मैं अपने पुत्र के साथ अन्याय कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अन्याय कर रहा हूँ। बिल्कुल सांसें उखड़ने लगी। कह रहे आप चाहते क्या हो? कह रहे कुछ नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे भाई की आंखें फोड़ दे। कह रहे आप क्या बात कर रहे हो? कृष्णदेव राय की? कह रहे हाँ। अच्छा, होता क्या था पहले के टाइम में कि कोई भी दिव्यांग, भाई आंखें नहीं, हाथ नहीं, इस तरीके का बंदा राजा नहीं बन सकता था। भाई जो देख ही नहीं पा रहा है उसे राजा आप कैसे बना दोगे? तो सबसे बढ़िया होता था आंखें फोड़वा दो। मंत्री ने बोला ठीक है, जब आपने कहा है। ठीक है। मंत्री गया और आंखें फोड़ के इसके सामने ला दी पूरी गर्दन। कह रहे साहब, मतलब गर्दन ही आंखें ला दी। ठीक है। कह रहे ये क्या? कह रहे कृष्णदेव कहाँ है? कह रहे वो तो स्वर्ग से धार कह रहे क्यों? कह रहे अरे आप ऐसी बात कर रहे हो, अब मैं किसी से कहूंगा तेरी आंखें चाहिए, वो आंखें देगा? तो भाई आंखें निकालने के लिए तो गर्दन तो उड़ानी पड़ेगी, तभी तो, ऐसे कौन आंखें दे देगा? मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी, मार दी, और ये रही उसकी आंखें। अब इसको बड़ा अफसोस हुआ कि अरे नहीं, उसको मारना नहीं था, वो मेरा भाई था, और अपने भाई की याद में वो करा करा के मर गया। इतने में उधर से कृष्णदेव राय को पता चला, वो भागता हुआ आया। अरे क्या हुआ भाई साहब को? कह रहे भाई साहब तो गए, अब गद्दी में बैठो आप। कह रहे अब ये क्या है, ये किसकी आंखें हैं? कह रहे ये आंखें हैं बकरे की। कह रहे बकरे की क्यों? कह रहे वो आप छोड़ दो, आपको पता नहीं है आपके भाई ने एंड में क्या किया। वो चाहते थे कि आपकी आंखें फोड़ दूं और आपके भतीजे, उनके बेटे को मैं बना दूं राजा, मतलब वो राजा बने। तो कह रहे अरे तो जब मेरे भाई का ये हुक्म था तो तुमने इसके हुक्म की तामील क्यों नहीं की, क्यों नहीं माना उनका आदेश? कह रहे भाई साहब ये सब बातें है ना, ये मत करो। अगर मैं तब बताता ना तो तलवार लेके पहले तो मेरे ऊपर दौड़ते और फिर मरते हुए भाई को तुम मारते। ठीक है। चुपचाप, ज्यादा शरारती नहीं, राजा बनो, अगले राजा आप हो। ठीक है, बच्चे वेट कर रहे हैं, जल्दी से कृष्णदेव राय आए, तो जल्दी गद्दी पे बैठो। तो इसके बाद कृष्णदेव राय राजा बनता है। ठीक है। तो अब लिखो, वीर नरसिंह के बारे में 2 लाइन लिख लो बस। लिखो, ही मेड हिज पीपल वॉर लवर। इसने अपनी प्रजा को युद्ध प्रिय बनाया। ही मेड हिज पीपल वॉर लवर। इसने अपनी प्रजा को युद्ध प्रिय बनाया, या युद्ध प्रेमी, प्रेमी तो नहीं, युद्ध प्रिय ही लिखो, युद्ध प्रिय बनाया। अंदर लिखो, ही वॉज ए रिलीजियस रूलर। यह एक धार्मिक शासक था। ही वॉज अ रिलीजियस रूलर। यह एक धार्मिक शासक था। ही वॉज अ रिलीजियस रूलर। यह एक धार्मिक शासक था। लिख लिया? जी सर। यस सर। अगले आते हैं कृष्णदेव राय। और जब कृष्णदेव राय गद्दी पे बैठे, तो उन्हें याद आया कि यार क्लास हो गई है 2 घंटे की, कई बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उन्हें घर भी जाना है। तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा वापस, तब गद्दी पे बैठूंगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आप लोग पढ़िए, इसको रिवाइज करिए अच्छे से, और अखबार पढ़ते रहिए भाई, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, है ना? ठीक है। सर सर जी। हाँ पूछिए। सर जैसे मतलब जितने भी राजा होते थे वो अपने बेटों को मतलब राजा बना देते थे, तो भाई लोग क्या करते थे? भाई लोग को बताया तो, इधर उधर की कोई जागीर दे दी, बताया नहीं था फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, टेंट अच्छा प्रणाली। यस सर। नहीं बताई यस थी? सर। भूल गई, सब ये सब शिवानी बताया है। था। तो नहीं सर, बस वही। भूले नहीं है। अरे ठीक यस है, सर। इतना एग्रेसिव नहीं होना है। नहीं बोली तो अच्छी बात है। ठीक है। चलो, बाय बाय।